10 आ गया, तो -10 आया। तो अब ये 3 5 और ये 2 5 माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। 75/2 मतलब 37.5 आ जाएगा आपका आंसर। तो 37.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया। 75/2 v का वैल्यू इमेज डिस्टेंस। अब हमने निकाला हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे, v हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाय u। लेट्स में v बाय u। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने आपको डिटेल में बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसमें इमेज फॉर्मेशन का ट्रिक्स बताया था और न्यूमेरिकल्स बनाने का सबसे आसान तरीका बताया था बच्चों। तो आप ज़रूर जाकर के वो वीडियोस को देखना अगर नहीं देखा है, ताकि उसमें सारा कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन का कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए वर्ड है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन कब होता है, कब होता है रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन कब होता था, जब लाइट आता और टकरा के वापस चला जाता उसी मीडियम में, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन जो अभी हम लोग पढ़ने वाले वो है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ जाना, बेंड कर जाना। कब? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जैसे लाइट अभी हवा से होकर के पानी में चला गया, लाइट हवा से होकर के गिलास में चला गया, या गिलास से पानी में चला गया। तो जब लाइट बेंड होते हुए बेंड हो जाएगा, जैसे अगर आप पेंसिल को डुबाएंगे पानी में तो आपको बेंड थोड़ा होते नजर दिखता है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो लाइट का बेंड होना, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि लाइट जब ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो होता ये चीज है कि लाइट का स्पीड जो है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग हो जाता है। यानी अगर लाइट हवा में चल रही है लाइट, तो उसकी स्पीड जो है वो अलग होगी, और गिलास के अंदर है तो उसकी स्पीड अलग होगी। तो ये बात समझ में आ गया बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब कैसे होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो जैसे मान लो हमने एक ये इंटरफेस बनाया, यहाँ पे दो मीडियम है, एक मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। ये इंसिडेंट, ये है आपका इंसिडेंट रे, ठीक, इंसिडेंट रे है। अब ये यहाँ पे हमने बना दिया नॉर्मल, ये नॉर्मल बना दिया। अब लाइट जब इस मीडियम से, ये दूसरा मीडियम है और ये आपका दूसरा मीडियम है, जब लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगा, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगा, या तो लाइट इस तरीके से बेंड हो जाएगा या तो लाइट इस तरीके से बेंड हो जाएगा। तो अब हम लोग पहले समझेंगे कि मीडियम क्या होता है, फिर उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को समझेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर अलग अलग केसेस को समझने की कोशिश करेंगे। लाइट का बेंड करना, लाइट का मुड़ना ही क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन। अब मीडियम आप जानते हैं तीन तरीके से लिया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन मीडियम हो गया, इन तीनों मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगा। जब अगर हम बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, तो जिसकी वजह से लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा है, ऑप्टिकल मीडियम किस तरीके से उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। तो उस हिसाब से हम मीडियम को दो हिस्से में बांटते हैं। एक का नाम होता है रेयरर मीडियम। तो रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है, ये बात आपको समझने है अच्छे तरीके से। देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, तो ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम की एक एबिलिटी होती है लाइट को रिफ्रैक्ट करना, मीडियम की खूबी है, याद रखिएगा। तो इस ऑप्टिकल डेंसिटी से दो तरीके के मीडियम आते हैं, ऑप्टिकली रेयरर, इसको ऑप्टिकली रेयरर भी कहते हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम याद रखिएगा, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये दोनों में है क्या, रेयरर में पार्टिकल्स जो होते हैं ना मीडियम के, वो दूर दूर होते हैं। रेयरर में पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम के वो दूर दूर होते हैं, और डेंसर में जो होते हैं वो पास पास होते हैं, यानी इसमें भीड़ ज़्यादा होती है पार्टिकल की और इसमें भीड़ कम होती है। अब थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। लाइट अगर रेयरर मीडियम में चल रहा और लाइट अगर डेंसर मीडियम में चल रहा है, तो आप ज़रा बताओ लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगा। यानी तुम्हें एक रास्ता खाली मिलता है, तुम उसमें तेज दौड़ोगे, या ज़्यादा भीड़ मिलती है उसमें तुम ज़्यादा तेज दौड़ पाओगे। तो तुम्हारा जवाब सिंपल सा रहेगा कि जहाँ पर भीड़ कम होता वहाँ पर तेज दौड़ पाएंगे आप, रास्ता खाली मिलेगा आपको। लेकिन जहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहेगा वहाँ पर आपको दौड़ने में परेशानी होगी। उसी तरीके से लाइट है, लाइट जब रेयरर मीडियम में एंटर करेगा, रेयरर मीडियम में है, तो लाइट की स्पीड तेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और लाइट जैसे डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये बात याद रखना। अगर लाइट
रेयरर मीडियम में है और लाइट डेंसर मीडियम में। रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम जाती है। अगर जैसे अब इसमें समझिए, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 तरह का मीडियम है। तो अगर सॉलिड में लिया जाए गिलास, लिक्विड में लिया जाए वाटर, एकदम समझना, इस तरह का एमसीक्यूज पूछा जाता है एग्जाम में, और गैसेज में ले लीजिए एयर, तो सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड किस में होगी? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स काफ़ी दूर होता है तो इसमें होगी। फिर उससे थोड़ा सा कमेगा किस में? वाटर में। और उससे और कम जाएगा किस में? गिलास में। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम गिलास हो गया, किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। और अगर वाटर और एयर लेंगे तो एयर के रिस्पेक्ट में वाटर क्या हो गया? डेंसर, और एयर क्या हुआ? रेयरर। वाटर और गिलास ले रहे हैं तो वाटर क्या हुआ? रेयरर, और गिलास क्या हुआ? डेंसर मीडियम। तो बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ गया रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है। अब इसके जरिए से हम समझेंगे 3 केसेस कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, डेंसर से रेयरर में जाएगा तो क्या होगा, और रेयरर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, और फिर लाइट अगर परपेंडिकुलरली जाता है नॉर्मल के तो क्या होगा। इन 3 केसेस को आपको समझना है अच्छी तरीके से। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है कि देखो, जब लाइट, ये एक मीडियम हमने लिया रेयरर मीडियम, ऊपर में वाला मीडियम रेयरर है और नीचे वाला मीडियम डेंसर हमने लिया, डेंसर। जब लाइट रेयरर मीडियम से आया, याद रखना रेयरर मीडियम से आ रहा है, लाइट किस में जा रहा है? डेंसर मीडियम में जा रहा है। लाइट चली गई डेंसर मीडियम में, तो लाइट रेयरर मीडियम से आया और डेंसर मीडियम में जब लाइट जाएगा तो बस एक पॉइंट याद रखना है कि लाइट का स्पीड कमेगा। रेयरर में गया, रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा? कम जाएगा। और जब लाइट का स्पीड कम जाएगा तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ये पॉइंट याद रखना है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, यानी बेंड अवे टुवर्ड्स दी नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। किधर मुड़ेगा? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, नॉर्मल की तरफ जब रेयरर से डेंसर में जाएगा। ये एंगल आई बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा? इस कंडीशन में एंगल आई ज़्यादा होगा एंगल आर से, क्योंकि एंगल आई ज़्यादा बन रहा है। इसको जाना था ऐसे सीधा, लेकिन ये क्या हुआ? बेंड हो गया। ये सीधा जाना था लाइट, दरअसल इसको सीधा जाना था, लेकिन ये क्या हो गया? इतना बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ। तो ये पहला कंडीशन आप याद रखेंगे। अब बताइए कि रेयरर में वेलोसिटी अगर v1 है और इसमें वेलोसिटी हमने v2 लिया, तो अब जरा बताइए ये मीडियम और इस मीडियम में, v1 और v2 में, तो v1 और v2 की बात करेंगे तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? v1 की ज़्यादा होगी। किससे? v2 से, क्योंकि डेंसर में लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब हम लोग दूसरा केसेस समझते हैं। केस सेकंड आप समझेंगे। केस सेकंड में क्या है कि जब लाइट, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर, अब ये कौन सा मीडियम हमने लिया? डेंसर मीडियम। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, यहां पर हमें बनाना है नॉर्मल। ये है इंटरफेस, इसको क्या कहते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब 2 मीडियम को बांटने वाली चीज़ है। तो इंटरफेस हो गया, बाउंड्री हो गया, 2 मीडियम बट रहा है, तो ये डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयरर मीडियम है। तो अब ज़रा ये बताना है आपको कि जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा, ये बात याद रखिएगा, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा तो लाइट को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, स्ट्रेट, लेकिन ये क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, याद रखना, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाएगा, नॉर्मल से दूर हो जाएगा लाइट। जब कहाँ? डेंसर से रेयरर में। ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन, गिलास वाला जो अभी बताएंगे आपको, गिलास स्लैब का प्रॉब्लम, तो उसमें आपको ये बात याद रखना है डायग्राम में खास करके। तो डेंसर से रेयरर में जाता है तो अवे फ्रॉम दी क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। ये बच्चों याद रखना है, भूलना नहीं है। इसमें देखो एंगल आई हुआ, ये दिस इज एंगल आई, और ये पूरा एंगल जो बना इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो अब इसमें एंगल आई जो है वो बड़ा नहीं होगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। किससे? एंगल आर से। एंगल आर ज्यादा होगा एंगल आई से। अब लाइट डेंसर से रेयरर में आ रहा है तो लाइट की स्पीड बढ़ गई, तो बढ़ने की वजह से ये किधर? नॉर्मल से दूर चला गया, और रेयरर से जब डेंसर में आता है तो नॉर्मल के पास आ जाता है। ये बात याद रखना। अब तीसरा केसेस समझना बच्चों। अब देखिए यहां पर थर्ड केसेस में क्या है कि अगर लाइट इंसिडेंट, ये नॉर्मल है हमारा, ठीक है, ये नॉर्मल है, लाइट नॉर्मल के परपेंडिकुलरली
इंसिडेंट करता है, इसी के अलोंग इंसिडेंट करता है। तो जैसे इंसिडेंट करेगा वैसे ही लाइट सीधा स्ट्रेट चला जाएगा। ये बात याद रखना, जब भी लाइट इंसिडेंट करेगा तो इसका रिफ्रैक्शन जो होगा, रिफ्रैक्शन वो स्ट्रेट हो जाएगा। ये रेयरर मीडियम हो और ये डेंसर मीडियम हो, या फिर ऊपर में डेंसर हो नीचे रेयरर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात याद रखना है आपको, ये बात याद रखना है कि रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, अगर लाइट स्ट्रेट जा रहा है नॉर्मल के एलोंग, किसके एलोंग? नॉर्मल के एलोंग, तो अगर लाइट ऐसे नॉर्मल के एलोंग जा रहा है तो यहाँ पर वो स्ट्रेट पास कर जाएगा। एंगल आई बराबर एंगल आर, दोनों का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। ये याद रखिएगा, एंगल आई और एंगल आर दोनों का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा? 0 होगा इस पोजीशन पे। ये याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। इस तरीके का डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके का डायग्राम किस तरीके से कि लाइट यहाँ आया इस तरीके से, और लाइट ऐसे मुड़ गया, सपोज दैट। अब दो मीडियम दिया हुआ, अब पूछेगा इस पॉइंट पर ए हुआ, यहाँ पे पॉइंट बी हुआ, पूछा जाएगा कि ए पॉइंट पर एंगल आई का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो एंगल आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, याद रखिए। या एंगल आर का वैल्यू भी पूछेगा तो एंगल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे लाइट मुड़ गया। अगर देखो ये अवे हुआ ना, ये नॉर्मल से दूर हो गया, तो जब नॉर्मल से दूर हो गया तो ये कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर। और ये कौन सा मीडियम हो गया? रेयरर मीडियम। लेकिन लाइट यहाँ से स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है लाइट, ठीक है। तो लाइट स्ट्रेट जब जा रहा है, कोई भी बेंडिंग नहीं हो रहा है, तो एंगल आई और एंगल आर दोनों का वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ये पॉइंट याद रखना एमसीक्यू के लिए, और रे डायग्राम में भी ये काम आएगा आपको बनाने के लिए। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये वाला डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, याद रखिएगा, या 1 नंबर में भी दिया जा सकता है सवाल। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रहे, ये आपने लिया एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। गिलास है, सॉलिड होता है गिलास, ठीक है। अब बाहर में एयर है, हवा है मीडियम, तो एयर कैसा मीडियम हुआ? रेयरर। गिलास कैसा मीडियम हुआ? डेंसर, ठीक है। ये आपका गिलास हुआ, गिलास स्लैब हुआ ये, और इधर है एयर। अब मान लीजिए लाइट यहाँ से आया, ये याद रखिएगा, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये कैसा रे है? इंसिडेंट रे। एक मिनट यहाँ ध्यान देना, ये है आपका इंसिडेंट रे। ये लाइट आपका इंसिडेंट किया, इंसिडेंट रे। अब इसको रिफ्रैक्शन का डायग्राम बनाने के लिए आपको हर हाल में क्या बनाना है? नॉर्मल। ये आपने एक नॉर्मल बनाया, पहला नॉर्मल, ये हुआ N1 फर्स्ट नॉर्मल। अब बताओ लाइट एयर से गिलास में आ रहा, यानी रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रहा, तो लाइट किस तरफ बेंड करेगा? टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, है ना। नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, जबकि इस लाइट को कहाँ जाना था? कहाँ जाना चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये लाइट बेंड कर गया। अब फिर हम इधर बनाएंगे नॉर्मल, फिर हम इस तरफ क्या बनाएंगे? नॉर्मल बनाएंगे। डायग्राम याद रखिएगा। अब ये लाइट डेंसर से कहाँ जा रहा है? रेयरर मीडियम में जा रहा है। ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। अब डेंसर से रेयरर में, तो डेंसर से जब रेयरर में जाता है तो किस तरफ मुड़ेगा? या दूर जाएगा, नॉर्मल के पास जाएगा, या नॉर्मल से दूर जाएगा? नॉर्मल से दूर जाएगा। तो नॉर्मल से दूर हमने भेज दिया, ये हमारा चला गया नॉर्मल से दूर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एंगल बना वो एंगल हुआ आई, ये जो एंगल बना ये एंगल हुआ आर, ये एंगल आर, तो ये भी एंगल आर, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। और ये जो एंगल बना इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इमरजेंस, और ये कहलाता है इमरजेंट रे। इसे कौन सा रे कहते हैं? इमरजेंट रे। याद रखिएगा, ये रे डायग्राम आपसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का पूछ सकता है। इमरजेंट रे, एंगल ई, एंगल ऑफ इमरजेंस, और ये एंगल आई। तो इसका कंडीशन आपको क्या याद रखना? इसमें 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात ये याद रखना है आपको कि एंगल आई और एंगल ई दोनों बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर होता है, दोनों का वैल्यू बराबर होता है। दूसरी बात ये याद रखना है कि ये इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल होता है किसके? इमरजेंट रे के, इमरजेंट रे के। ये बात याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है इसमें कि जब ये रे इसको जाना चाहिए था सीधा ऐसे, ये बेंड
इसको जाना था ऐसे सीधा स्ट्रेट, ठीक। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे आप, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है इसे कहा जाता है लेटरल शिफ्ट, याद रखिएगा लेटरल शिफ्ट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यानी ये वाला इंसिडेंट रे जो जा रहा है, ये दोनों के बीच का जो इमर्जेंट रे, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग कहते हैं लेटरल शिफ्ट, परपेंडिकुलरली डिस्टेंस जो होता है। तो ये आपका रे डायग्राम हो गया। किस में रे डायग्राम हुआ? ग्लास स्लैब में, ये याद रखना है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को समझेंगे, उसके बाद फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझेंगे, फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चंस बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो लॉज है जिसमें इंपॉर्टेंट है ये वाला, सेकंड वाला, जो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, लिखने के लिए भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। पहला लॉ तो नॉर्मल है, सब एनसीईआरटी का पॉइंट है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, सब का सब लाई करेगा सेम प्लेन में। जब भी इंसिडेंट रे नॉर्मल की बात करेंगे हम, इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ये इंटरफेस हो गया, दो ट्रांसपेरेंट मीडिया हो गया, डेट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये सब का सब लाई करेगा सेम प्लेन में, ये बात याद रखना। दूसरी बात क्या है? स्नेल्स लॉ, यानी साइंटिस्ट का नाम है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बताता है कि रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आई बाई साइन आर, साइन का रेशियो, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। किसी भी मीडियम के लिए, किसी भी कलर के लिए, किसी भी चीज के लिए साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट। अगर इसका ग्राफ पूछे स्नेल्स लॉ का, तो ये याद रखना, ये होता है आई और आर का ग्राफ, क्योंकि कांस्टेंट का ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन। तो ये बात याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है, ये चीज याद रखिएगा। अब इसके जरिए अब हम लोग समझने वाले हैं क्या चीज, इस पे क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग स्नेल्स लॉ पर भी, और फिर हम लोग अभी समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने समझा था यानी केसेस के बारे में, और उसके बाद फिर ग्लास के कॉन्सेप्ट को, ग्लास स्लैब के कॉन्सेप्ट को समझा। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने जा रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दरअसल होता क्या चीज़ है, यानी लाइट जब एक मीडियम में जाता, लाइट एक मीडियम में जब जा रहा है और दूसरे मीडियम में जब जा रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तब उसके स्पीड में बदलाव आता है। तो वो स्पीड में जो चेंजेस आता है, जो कमी आता है, जिस चीज़ की वजह से आता है, वो दरअसल उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे हमने डिफिनेशन लिखा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे हम कहते हैं, इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंडिकेट किया जाता है एन से, न्यू भी बोलते हैं, और इसको म्यू से भी इंडिकेट करते हैं, दोनों से इंडिकेट करते हैं। एनसीईआरटी में आपको इस तरीके से मिलेगा। तो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में सी से इंडिकेट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम मींस वी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हुआ, सबसे पहला फॉर्मूला आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये भी फॉर्मूला आता है एक दूसरे फॉर्मूला के जरिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जरिए हम ये फॉर्मूला ला सकते हैं, n बराबर c बाई वी। तो n बराबर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर c बाई वी। तो ये c जो है ना, ये c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, किसमें? वैक्यूम में। आप हमेशा याद रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वैक्यूम में या एयर में भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये याद रहना चाहिए। अब देखिए जैसे सवाल आपसे ये पूछा जाए, सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछा जा सकता है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास पूछा जा सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास जो होता है, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास जो दिया हुआ है, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.5, ठीक है, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। और आपसे पूछ रहा व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, यानी लाइट जो है वो एयर से या वैक्यूम से, एयर से हो करके गिलास में जा रहा है, तो इसका स्पीड बताना है गिलास में क्या होगा। तो जब आपसे स्पीड पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास,
ये मीडियम है, जिस मीडियम में होगा ना उसकी बात हो रही है। तो उस मीडियम में अगर आपको निकालना होगा तो इसको आप इस तरफ भेज दें और इसको आप इस तरफ भेज दें, तो क्या हो जाएगा C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपका हो गया, तो C का वैल्यू कितना हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसका वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 पुट करते हैं तो इसे हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10, और ये 3 से 5 बार में, और ये 5 से कितने बार में 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास जो आएगा वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये फॉर्मूला को आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं, यानी जब किसी भी मीडियम में पूछेगा तो आपको स्पीड इन वैक्यूम यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ रहना चाहिए। तो आप बिल्कुल बना लेंगे तो आराम से ये बन जाएगा। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला असल में आपको याद रहना चाहिए, इस पे सवाल पूछा जाता है। अभी हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, पहले हम लोग थ्योरी और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिए रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट में लिख देते हैं RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखेंगे हम। जैसे लाइट अगर मान लीजिए लाइट अगर ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है, ठीक है। लाइट अगर एक मीडियम से आया, ये मीडियम मान लीजिए एयर है और ये मीडियम मान लीजिए वाटर है, ठीक है, एयर और वाटर। जब लाइट एक मीडियम से आ रहा है, एयर से वाटर में आ रहा है, तो इधर मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा, क्योंकि ये डेंसर है और ये रेयरर मीडियम है। तो लाइट एयर से वाटर में गया, तो एयर से वाटर में गया, तो ये आपको बताना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये चीज़ होता, यानी जिसमें लाइट जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना होगा। दैट मीन्स एनसीईआरटी में जो इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम ये है 1 और ये है 2। तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ये याद रखिएगा, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम, ये याद रखना। 1 2 का मतलब क्या, आपको यहां से यहां जाना है। ये कहने का मतलब ये लाइट तो जा रहा है 1 से 2 में, लाइट जा रहा है 1 से 2 में, तो आपको निकालना है सेकेंड मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो इसको कैसे लिखेंगे, N2/N1, ऐसे याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का N2/N1। अगर हम जैसे कहते हैं, आपसे पूछा गया What is the refractive index of glass with respect to water? मान लीजिए with respect to water, तो गिलास का पूछा जा रहा है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो वाटर ले लिया, गिलास लिख दिया, इस तरीके से हमने। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखना है और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको नीचे लिखना है, बस इतनी बात याद रखिएगा। और स्पीड जो है, जैसे अभी हमने एक फॉर्मूला आपको बताया, ये N = C/V, इसमें 2 पॉइंट्स आपको याद रखना। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम जाएगा, ये बात याद रखिए। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट वैसे वैसे, स्पीड ऑफ लाइट वैसे वैसे घटता चला जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है v का, ये बात याद रखना। तो जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम होता है। तो ये हो गया अपोजिट। अब अगर हम इसमें रिलेट करें, इस फॉर्मूला से अगर हम निकालना चाहे सपोज दैट, तो देखिए अगर हम 2 मीडियम का ले लेते, 2 मीडियम का ले लेते, गिलास का ले लेते, गिलास का, ठीक है, गिलास का लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, C/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास निकाल रहे, C by वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास अपॉन, और C by वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। अब देखिए वाटर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, C से C क्या हो जाएगा कैंसिल, वाटर ऊपर गिलास नीचे। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, G/W वेलोसिटी ऑफ वाटर
अपॉन वेलोसिटी ऑफ गिलास। तो ये उल्टा हो गया, ये बात याद रखिएगा। तो ओवरऑल आपको फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है देखिए हम बता देते हैं शॉर्ट में, जो आपको याद रहेगा हमेशा। पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, और इसको साइन आई बाई साइन आर को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। म्यू से भी इंडिकेट करता है और न्यू से भी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन से भी लिख सकते हैं। साइन आई बाई साइन आर इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी याद रखिएगा, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स आपको याद रहनी चाहिए। दूसरी बात जो आपको याद रखना है वो ये कि n बराबर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम c बाई v, याद रखिएगा c बाई v। तो c वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा उसके अपोजिट में वेलोसिटी, रेसिप्रोकल में वेलोसिटी आ जाना है, ये याद रखेंगे दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये याद रखना है कि अगर किसी मीडियम का किसी से भी रिलेट करके पूछता है, जैसे देखिए हमने लिखा 1 2, तो अगर इसको हम ऐसे पढ़ें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो n1 बाई n2 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर एग्जैक्टली सही आएगा। नहीं तो फिर अगर आप ऐसे मानेंगे इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने का सिर्फ तरीका बदल जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकंड बाई फर्स्ट, जिसका आप ले रहे हैं और जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं उसका नीचे रहना चाहिए। अब ये फॉर्मूला और इसके साथ आपको वेलोसिटी लिखना है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा v1 बाई v2, यानी जैसे लाइट अगर आया, अभी हमने बनाया था लाइट ऐसे आया एक मीडियम में और ये लाइट बेंड कर गया, तो जब हमने यहाँ पर इधर ध्यान देना एंगल I और एंगल R, ठीक है, तो एंगल I एंगल R, यहाँ V1 हुआ, यहाँ V2 हुआ, तो यहाँ पे जब भी अगर हम N2 लिखा, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं, तो उसके सामने फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी रहनी चाहिए, उल्टा याद रखना, उल्टा। तो ये फॉर्मूला को याद रखना। अब आप कोई भी फॉर्मूला, आप इन तीन फॉर्मूला से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी सवाल बन जाएगा आराम से। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके ऊपर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, तो सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा आपका। देखिए न्यूमेरिकल्स के ज़रिए सारा का सारा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। सवाल ये है कि ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन ट्रांसपेरेंट मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, एंगल आई का वैल्यू कितना दिया हुआ 45 डिग्री, एंड दैट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो क्या बताना है, इसमें आई और आर आ रहा है तो स्नेल्स लॉ इस्तेमाल कर दो, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, उस मीडियम का। तो साइन आई का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, तो साइन 45 बाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब मीडियम का। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, साइन 45 का वैल्यू जानते हो ना, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हो, 1/√2, साइन 30 का वैल्यू क्या होता 1/2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हमारा वैल्यू आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 2/√2। इसको हम लोग क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो √2 का वैल्यू क्या आएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना आया √2 आया उस मीडियम का। यह बात याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर दूसरा न्यूमेरिकल से यह है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है। क्या कह रहा है, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू गिलास, लाइट किस में इंटर किया, एयर से गिलास में इंटर किया। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गिलास हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी जिसमें लाइट इंटर कर रहा, गिलास में इंटर कर रहा, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दिया हुआ है, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, n बराबर c बाई वी, ठीक है। तो क्या हमें निकालना है, ये स्पीड निकालना है, तो v को यहाँ भेज दिया, गिलास का है तो ऐसे लिख दिया, तो c अपॉन, इस एग्जाम्पल में भी यही बात, अब यही क्वेश्चन हमने आपको बताया था, इसी तरह का एग्जाम्पल्स, एक मिनट
ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सी का वैल्यू हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ये हटा दिया हमने ऊपर, ये 10 और ये 3 से 5 बार में और ये 5 से 2 बार में, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हुआ आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्वेश्चंस। अब दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके बोर्ड पर दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देना। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, सीबीएसई 2015 का सवाल है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास एंड वाटर आर 4/3 एंड 3/2। अब आप सोचेंगे ये चीज़ कि गिलास का तो 3/2 होता, वाटर का 4/3 होता, तो यहाँ पर गिलास का 4/3 दिया हुआ, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया रहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास दिया हुआ कितना 4/3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर W लिख देंगे, वाटर कितना है 3/2। तो हमसे सवाल पूछ रहा है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास अगर दिया हुआ है, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो हमें बताना कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वाटर, ये सवाल है। तो सबसे पहले अगर हम वैक्यूम की बात करेंगे, वैक्यूम हमें लेना, तो वैक्यूम लेते हैं, ये लेते हैं C, वैक्यूम मतलब C निकालना, हमें C का वैल्यू बताना, C, V और N, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला इस्तेमाल यूज़ करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास। तो C बराबर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, इंटू वेलोसिटी ऑफ गिलास कितना हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 4 2 8, 8/3 आप करेंगे तो अप्रॉक्स आएगा 2.67 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर सी का। अब हमसे सवाल पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट बताइए इन वाटर में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बताना है, तो फिर से हम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर C अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो C का वैल्यू कितना लेंगे, ये लेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे वैल्यू। तो जो आया है इस सवाल के हिसाब से 2.67 × 10⁸ और डिवाइड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना था दिया हुआ क्वेश्चन में 3/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो जब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो अप्रॉक्स 1.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लेंगे, ये कैलकुलेटिव है तो इतना आएगा, ये सवाल था इसमें। लेकिन अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से अरेंज करते हैं इस सवाल को, ये तो हो गया क्वेश्चंस, इस तरीके से सवाल, ये इस तरह का क्वेश्चंस आप बिल्कुल इस तरीके से बना सकते हैं। अब अगर इस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, वैल्यू हम कर देते हैं यहाँ पे 3/2 और ये कर देते हैं 4/3 जो होता है हकीकत में, ठीक है। तो गिलास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास कितना हो गया 3/2 और वाटर का कितना हो गया 4/3, ये बात याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब वैक्यूम का तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, C बराबर पूछा वैक्यूम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास और इंटू क्या कर दिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास 3/2 × 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा C का वैल्यू। अब जब C का वैल्यू आया तो अब स्पीड ऑफ लाइट किस में बताना है, वाटर में बताना है। तो N बराबर N वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर C बाई क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। C का वैल्यू क्या हो गया, C का वैल्यू हो गया 3 × 10⁸ और यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा 4/3। तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर गया, 3 से कितना हो गया 9/4 आया इंटू 10 पावर क्या आया 8। 9/4 को जब डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 2.25 आ जाएगा हमारा वैल्यू। 4 2 8 1 आया, फिर 4 2 8 करेंगे तो अप्रॉक्स में इतना ही वैल्यू हमारा आएगा 2.28 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हमारा आना चाहिए अप्रॉक्स में। तो 4 आ गया ना, 3 आ गया, 3 3 9, 9/4 कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किस में हो गया, ये वाटर में हो गया लाइट का
स्पीड। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बच्चों अच्छे तरीके से। अब हम दूसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये 2019 का क्वेश्चन है, CBSE 2019 का। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रबी इज 1.7। कितना दिया हुआ? 1.7 रबी का दिया हुआ। तो आर ले लिया हमने, एक चीज़ होता है सॉलिड फॉर्म में 1.7 ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट बताना है इसमें रबी में कितना होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है तो NRC/VR। तो VR बराबर क्या हो जाएगा? AC/NR। तो C का वैल्यू हो गया 3 × 10⁸ वैक्यूम में इतना होता है। और R का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ? 1.7। ये हटाएंगे, ऊपर जाएगा 10। तो 30/17 × 10⁸। जब आप इसको डिवाइड देंगे तो 17 1 जा 1.7 अप्रॉक्सीमेट 1.76 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे आप डिवाइड दे करके देख लेना, एग्जैक्टली लगभग अप्रॉक्सीमेट इतना ही आंसर आएगा। तो ये हो गया CBSE 2019 का क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल है। अब देखिए सवाल पढ़िए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास दिया हुआ 1.65 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ गिलास का। तो गिलास का एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ ना, तो डायरेक्टली गिलास का लिख सकते हैं आप, क्योंकि एयर का 1 होता है, माना एयर का लगभग 1.003 अप्रॉक्सीमेट होता है वैल्यू। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास कितना हुआ? 1.65 एयर के रिस्पेक्ट में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.33। आप यहाँ पे रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली भी बना सकते हैं। हमसे सवाल पूछा है कैलकुलेट दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू गिलास। असल में ये चीज़ है, ध्यान दीजिए, वाटर का पूछा गिलास के, तो किसका पूछ रहा है? गिलास के रिस्पेक्ट में। तो गिलास के रिस्पेक्ट में वाटर का, वाटर है ना, विथ रिस्पेक्ट टू गिलास। तो ऊपर में किसको रखेंगे? जिसके बारे में पूछा। तो वाटर का ऊपर में रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किसके रिस्पेक्ट में? गिलास के रिस्पेक्ट में। गिलास के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, तो गिलास के नीचे रखेंगे। तो वाटर का कितना दिया हुआ था? एयर से एयर वाला कैंसिल भी हो जाएगा अगर आप इसको फिर से लिखेंगे भी तो 1.65। इसका आसान तरीका यही है बनाने का, 1.33। जब आप इसको डिवाइड देंगे गलत लिख दिया वैल्यू यहाँ पर। गिलास वाटर का गिलास का 1.65 और यहाँ पर वाटर का हो गया 1.33। तो 1.33 और गिलास का आपका हो गया 1.65। जब हम इसे डिवाइड देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 0. क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है और ये छोटा वैल्यू, तो 0.806 लगभग में आएगा वैल्यू। आप करके देख लेना, ठीक है। ये लगभग इतना वैल्यू हमारा आने वाला है, आप करके देख लेना। तो ये सवाल हुआ रिलेटिव से। किससे? रिलेटिव से। अब दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सवाल देखते हैं हम लोग। कट नहीं करना है उसको, खाली हो जाएगा ना कट वहाँ पे पॉइंट। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर CBSE 2020 का क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ये सवाल को ज़रा अच्छे से पढ़ना और समझना। क्या कह रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम X विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम Y। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है? X का दिया हुआ Y के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ? Y के रिस्पेक्ट में दिया हुआ। किसका? X का। कितना दिया हुआ? 2/3। ऐसे हमने लिख दिया। क्लियर? Y का X का Y के रिस्पेक्ट में। एंड दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Y विथ रिस्पेक्ट टू Z, Y विथ रिस्पेक्ट टू Z कितना? 4/3 दिया हुआ। अब हमसे पूछा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Z विथ रिस्पेक्ट टू X। मतलब ये हमारा वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए ये निकालना हमें, यहाँ ज़रा समझिएगा, Z का निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? X के रिस्पेक्ट में निकालना है Z का, ठीक। तो इसका अगर हम फॉर्मूला सेट करेंगे तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Z अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ X। क्लियर? अगर ये आपको पता हो गया तो ये आप तुरंत फौरन निकाल देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए क्या हम ये वाला वैल्यू अगर हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो पॉसिबल है हमारे लिए वैल्यूज आना?
वैल्यूज़ आना क्या हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है अगर हम ये वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट कर देंगे? तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लिखने का तरीका क्या होगा? अगर ये y(x) है तो अगर हम इसको xy लिखेंगे, xy, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x उलट जाएगा। अगर हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यहाँ y था z के रिस्पेक्ट में, तो z का विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू? हमारा वैल्यू हो जाएगा 3/4। अब देखिए इसमें भी y, इसमें ज़रा गौर कीजिएगा, देखिए y किस में कॉमन आ रहा है? हमें z निकालना है, z का निकालना विथ रिस्पेक्ट टू y, x का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो क्या हम ये वाला वैल्यू ले सकते हैं? ये उलट दिया इसलिए ताकि क्वेश्चन आपका आसान हो जाए। z का निकालना y के रिस्पेक्ट में, z अपॉन y हो जाएगा, x अपॉन y हो जाएगा। y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए इसका वैल्यू हम रखते हैं z, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, z विथ रिस्पेक्ट टू y, तो nz अपॉन ny, और इसको अगर हम लोग लिखेंगे nx अपॉन ny, ठीक है। यहाँ अब देखिए y से y क्या हो जाएगा? इधर ध्यान देना, y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो z/x आ जाएगा। तो ये किसका वैल्यू हम रखेंगे? z विथ रिस्पेक्ट टू y, z विथ रिस्पेक्ट टू y, तो मतलब हमें ये वाला वैल्यू रखना है 3/4। और किसका रखेंगे हम? x विथ रिस्पेक्ट टू y, x विथ रिस्पेक्ट टू y, x विथ रिस्पेक्ट टू y मीन्स 2/3 रखना है। तो 3 चला गया ऊपर, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, तो आंसर हमारा कितना आया? 9/8, यानी x z का विथ रिस्पेक्ट टू x ये आएगा। ऐसे सवाल को ऐसे बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपने कभी पहले नहीं बनाया होगा, तो इस सवाल को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या हमसे पूछ रहा है? हमसे सवाल ये पूछ रहा है कि फाइंड द मीडियम, ये तो निकल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा सवाल इसके अंदर ये है कि अगर लाइट का स्पीड किस में दिया हुआ है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x में दिया हुआ है, x में दिया हुआ है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। अब देखिए अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाला? x z का निकाला, किसी का भी ले सकते हैं हम। बात हो रही है x और y की, बात किसी हो रही है x और y की। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, जो आपको रूल बताया था तरीका, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y, ये हो गया हमारा वैल्यू। अब यहाँ पर वेलोसिटी हम कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी इन y अपोजिट हो जाता है, बताया था, अपोजिट हो जाता है। वेलोसिटी इन y, वेलोसिटी इन x, ठीक है, x मीडियम में। अब हमसे सवाल किस में पूछ रहा है? देखिए किस में दिया हुआ? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x में दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है y में, तो हम ये वाला फॉर्मूला इसके साथ सेट कर देंगे। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसका वैल्यू दिया हुआ 2/3 इज इक्वल टू, और v अपॉन v y का पूछ रहा है, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x में दिया हुआ 3 × 10⁸, ये इधर चला जाएगा, 2/3 × 3 × 10⁸। वेलोसिटी इन y मीडियम, 3 से 3 कैंसिल, वेलोसिटी इन y मीडियम हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन आसान तरीके से बनाने का इसका तरीका ऐसे ही होता है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा बस उसका वैल्यू आपको पुट करना है ले करके। अब आगे देख रहे हैं दूसरा, हम लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपके पास फिर से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने एक सवाल लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का कितना दिया हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास दिया हुआ है 3/2। अब हमें पूछ रहा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू गिलास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू गिलास, गिलास के रिस्पेक्ट में किसका पूछा? वाटर का, वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू गिलास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास कीजिए। वाटर का कितना है? 4/3 है, और गिलास का कितना है? 3/2 है। 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर 8 हो जाएगा, और 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 8/9 हो गया। और फिर हमसे क्या पूछा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू गिलास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर।
गिलास का बोला वाटर के रिस्पेक्ट में, इसको लट दीजिए, नहीं तो आप बना करके भी देख सकते हैं, गिलास बाई वाटर। गिलास का कितना हो गया 3/2 4/3, तो 3 3 ज़ा 9 4 2 ज़ा 8, ये आपका आंसर आ गया। हो गया, बड़ा आसान सा सवाल है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, ज़्यादा टफ नहीं पूछेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर CBSE 2023 या 2023 का क्वेश्चन है। सवाल क्या कहता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ए लाइट रे इंटर्स फ्रॉम मीडियम A टू B। लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, A से B जा रहा है। आपको केसेस हमने बताया था ना, 1 2 3 केसेस। अब देखिए उस केसेस पे क्वेश्चन है, 2023 में सवाल पूछा गया, विच वन ऑफ द टू मीडियम इज डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। कौन सा मीडियम डेंसर होगा। देखो लाइट यहाँ गया सीधा स्ट्रेट, अब लाइट को तो जाना चाहिए था सीधा ऐसे, लेकिन लाइट किधर हुआ, इधर मुड़ गया। जब इस तरफ मुड़ा टुवार्ड्स दी नॉर्मल मुड़ रहा, तो जब ये मुड़ रहा है तो ये कौन सा मीडियम हुआ, ये लाइट दरअसल हुआ, ये मीडियम हुआ कौन सा, रेयरर मीडियम, और ये कौन सा मीडियम हुआ, डेंसर मीडियम हुआ। तो डेंसर मीडियम में लाइट क्या होता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, तो जवाब होगा मीडियम बी। इसका आंसर क्या होगा, कौन सा मीडियम बी। और जस्टिफाई और आंसर में क्या कह रहा है, क्यों, तो क्योंकि ये डेंसर मीडियम बी जो है वो डेंसर है, और ये मुड़ किधर रहा है, बेंड किधर कर रहा है, बेंड टुवार्ड्स दी नॉर्मल, दैट्स वाई दिस इज डेंसर मीडियम। आप सिंपल सा इसका जवाब लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन क्या है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए में स्पीड ऑफ लाइट क्या दिया हुआ BA, और उसके बाद मीडियम B में स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ BB। तो आपसे पूछा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B A के रिस्पेक्ट में, B का पूछा A के रिस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B अपॉन A, B का पूछ रहा है A के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी अपॉन A उल्टा हो जाएगा, सामने अपोजिट रेसिप्रोकल होता है, बता चुके हैं। तो B का पूछा तो ऊपर में B देना और नीचे A देना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वेलोसिटी A का देना और नीचे वेलोसिटी B का देना, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B हो गया, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन A इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम B। इसका जवाब यही लिखना है सिर्फ आपको, बस इसके रिस्पेक्ट में, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग फिर से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं CBSE 2023 का। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर CBSE 2023 का क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन हमने बताया था, सिंपल सा, C अपॉन B, वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हो गया, आराम से डिफाइन करते चलेगा। दूसरा सवाल क्या करा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का कितना दिया हुआ 4/3, गिलास का कितना दिया हुआ 3/2 रिस्पेक्टिवली। इन विच वन ऑफ द टू मीडिया इज द स्पीड ऑफ लाइट मोर। तो स्पीड ऑफ लाइट मोर किस में ज़्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसमें लाइट का स्पीड कम होता है, आप ये बात जानते हैं। तो 4/3, और ऐसे भी आप समझ सकते हैं, डायरेक्टली आप आंसर भी दे सकते हैं, वाटर लिक्विड है, गिलास सॉलिड है, तो रेयरर मीडियम कौन हुआ, वाटर। डेंसर मीडियम कौन हुआ, गिलास हुआ। तो डेंसर मीडियम में स्पीड का लाइट का स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस वैसे भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में देना है जवाब। तो 4/3 करेंगे आप तो अप्रॉक्स आ जाएगा 1.3, और इसका आप करेंगे 3/2 तो ये अप्रॉक्स में आ जाएगा 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा किसका हुआ, गिलास का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास ज़्यादा है किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास जो है वो कम होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। सीधी सी जवाब, बस हो गया। और ज़्यादा किस में होगा, वाटर में होगा, ये जवाब आप दे सकते हैं। इफ़ ए रे लाइट इंटर्स ऑब्लिक्यूली फ्रॉम गिलास टू वाटर, कहाँ जा रहा है, ये मान लीजिए गिलास है, ये गिलास है, सपोज दैट ये गिलास है, गिलास से कहाँ जा रहा, वाटर में जा रहा है, गिलास टू वाटर। तो गिलास कैसा मीडियम, डेंसर मीडियम, वाटर कैसा मीडियम, रेयरर मीडियम। तो जब डेंसर से रेयरर में आता है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होता है, ये बात आप जानते हैं। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल्स। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंस, ठीक है। आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बना लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। आप जानते हैं लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिससे लाइट जो है आसानी से रिफ्रैक्ट कर जाता है। लेंस दो तरह के होते हैं, आप ये बात जानते हैं पहले से भी। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। यहाँ समझना ज़रा अच्छे से, कॉनकेव लेंस किसको कहते हैं, ये जो
आप आँख का डिज़ाइन बनाते हैं ना, आँख का आई का डिज़ाइन, आई में भी कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। बस इसी डिज़ाइन से याद कर लीजिए कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। तो दरअसल कॉनकेव और कॉन्वेक्स में फ़र्क क्या होता है, ये बीच में थिकर होता है मिडिल में, और एज के पास थिनर होता है, पतला होता है, और ये एज के पास थिकर होता है और ये बीच में मिडिल में थिनर होता है। ये अंदर से धंस जाता है दोनों तरफ, और ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से फैल जाता है। तो ये हुआ कॉन्वेक्स लेंस, आँख वाला डिज़ाइन, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ऐसे याद रखना है। अब हम लोग इसमें समझेंगे, ऐसे कॉन्वेक्स लेंस को कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ये याद रखना है। और कॉनकेव लेंस को कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंस। क्यों कहा जाता है अभी समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें समझते हैं हम लोग कुछ टर्म्स, जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं उसको हम लोग जानते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं हम, तो जो भी लेंस होगा ना उसके अंदर फोकस 2 होता है, याद रखिएगा, दोनों साइड, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, तो दोनों तरफ फोकस होगा, लाइट दोनों तरफ से जा सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो ये बीच वाले सेंटर को, लेंस का जो सेंटर होता है, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये बात याद रखना। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, इसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये हमारा होता है फोकस, इधर होता है 2f और इधर भी होता है फोकस और इधर भी होता है 2f। तो यहाँ पर अगर हमने f1 लिखा तो इसको f2 लिख दीजिए, इसको f1 लिखा तो इसको f2 लिख दीजिए आप, या f डैश भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझना है इस बात को। अब इसी में हम आते हैं कॉन्वेक्स लेंस में रूल ऑफ रे डायग्राम समझते हैं। रूल ऑफ रे डायग्राम समझना। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस, ये जानते हैं ना इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे उसमें मिरर में आपने पढ़ा था ना, फोकस होता था, पोल होता था, तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ फोकस हुआ, वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, तो फोकस का डबल 2f, यानी यहाँ पे C नहीं कहेंगे, यहाँ पे 2f कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, यहाँ पे डबल फोकस कहेंगे, डबल फोकल लेंथ होगा। यहाँ पर ये चीज़ देखिए, ये रूल ऑफ रे डायग्राम में क्या, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के होगा और लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से लाइट कहाँ डायरेक्टली पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ये पहला रूल है, याद रखना है। इसीलिए जब रे आता है ना पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये कन्वर्ज करता है डायरेक्टली, कन्वर्ज करता है डायरेक्टली। जब कन्वर्ज करता है, मिरर में भी आपको बताया था, तो जब कन्वर्ज किया तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज किया वो पॉइंट क्या कहलाया, फोकस कहलाया। ये बात आप जानते हैं, फोकस कहलाया। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ये बातें याद रखना। तो पहला पॉइंट यही हो गया, पहला ये रूल ऑफ रे डायग्राम में। दूसरा में हमें ये देखना है कि ये हमने लेंस लिया, ठीक है। जब हमने ये लेंस लिया तो यहाँ से अगर ये ऐसे आया रे पैरेलल टू, तो पास हो जाएगा फोकस से। तो दूसरा में हमें ये बताना है कि अगर मान लीजिए यहाँ से डायरेक्टली ये पास किया फोकस से, ऐसे गया, ये पास किया कहाँ से, फोकस से, तो ये पैरेलल टू हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे मिरर में पढ़ा था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात याद रखना है। फिर तीसरा जो पॉइंट, तीसरा जो रे डायग्राम का ये है, याद रखना कि अगर कॉन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से जिधर से भी पास करेंगे ना, वो सीधा स्ट्रेट चला जाएगा, स्ट्रेट पास हो जाएगा, स्ट्रेट पास हो जाएगा। तो आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ दो, याद रखिएगा, दो रूल को इस्तेमाल करना है। एक कौन सा, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो पास करेगा फोकस से, और एक ऑप्टिकल सेंटर से। बस ये दो डायग्राम का आप इस्तेमाल करें, इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस में सीख लेते हैं अभी हम लोग, जस्ट तुरंत, ज़्यादा देर नहीं होगा। उसके बाद फिर कॉनकेव लेंस का बता देंगे। देखिए, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, पहले शॉर्टकट तरीका याद कीजिए। कॉन्वेक्स लेंस में टोटल बनेगा 6 इमेज, जिसमें 5 बनता है रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, याद रखना इस बात को, और एक बनता है वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। 6 इमेज में तो 5 रियल एंड इन्वर्टेड और एक वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इन 5 का ट्रिक क्या है, ट्रिक के जरिए इसको याद कर लें और डायग्राम आप बना सकते हैं आसानी से। ट्रिक ये है कि हमने लिया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जैसे आपने मिरर में सीखा था ना, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका हुआ f1 और ये आपका हुआ 2f1, और यहाँ पर हमने लिया f2 और 2f2। समझिएगा बड़े आसान तरीके से। हम सबसे पहला पोजीशन लेते हैं इन्फिनाइट, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट 5वां पोजीशन, इन्फिनाइट 5वां पोजीशन। उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f के पीछे,
2f के पीछे, उसमें रहता था सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पर, 2f पर। फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f और f के बीच में। फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे f पर। तो कौन कौन सा पोजीशन हुआ, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ कहाँ पर हुआ, ऑब्जेक्ट हमारा हुआ 5 4 3 2 1। इमेज उसका इसका उल्टा कर दीजिए, 1 2 3 4 5, ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ। और ये साइज को भी बता देगा, 5 बड़ा है 1 से, ठीक है, 5 बड़ा है 1 से, मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा है किससे, इमेज से। इमेज बहुत छोटा बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। ये पांचों रियल और इन्वर्टेड बनता है, पांचों रियल और इन्वर्टेड बनता है। ये डायग्राम के जरिए आप याद रख सकते हैं बड़े आसानी तरीके से, एकदम स्ट्रिक्स के जरिए। अब कहाँ कहाँ पे बनेगा ये ज़रा समझना, कहाँ कहाँ पे बनेगा। जैसे हमने रखा ऑब्जेक्ट को रखा इनफिनाइट पे, तो बना फोकस पर, तो फोकस इस साइड बनेगा, इस साइड, लेंस के उस साइड, ये याद रखना है, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर मिरर में होता था, उस साइड बनेगा, यहाँ पे बनेगा। यानी आपने रखा 5 में तो ये बन रहा है फोकस पर। फिर अगर आपने रखा 2f के पीछे तो बनेगा f और 2f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, ठीक है। आपने 4th नंबर पे रखा तो दो नंबर कौन सा पोजीशन है, 2 नंबर है 2f और f1। तो ये दरअसल f2 और 2f2 को बता रहा है, इसके बीच का मामला आ रहा है, इस साइड का मामला आ रहा है। याद रखिएगा आप ये चीज़। बाकी हम लोग इमेज फॉर्मेशन के जरिए समझ जाएंगे तुरंत कि कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे हम बना सकते हैं। देखिए 3 हो गया, 2 हो गया। अगर हम 2f के बीच में रखते हैं तो 2 का कहाँ बन रहा, 4, 2f2 के पीछे, तो यहाँ 2f2 के पीछे 4 नंबर आ रहा है, 2f1 के पीछे आ रहा है, तो इधर बनेगा 2f2 के पीछे बनेगा। तो कैसे, इसको ज़रा समझते हैं। ये ट्रिक्स याद रखेंगे आप। देखिए सबसे पहला देखिए, ये हुआ आपका ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1। हम इन्फिनाइट से आ रहा है रे, पैरेलल रे, जो पास कहाँ से करेगा, जो पास करेगा यहाँ पर से पास करेगा। कहाँ पर से पास करेगा, फोकस पे से, f2 पे से। कैसा बना, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। ये याद रखना, पहला इमेज ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा हमने कहाँ पे रखा, दूसरा हमने रखा यहाँ पर f1 हुआ और इधर f2 माना। दूसरा हमने रखा f2 के पीछे, बियॉन्ड। f2 के पीछे जब हम रख रहे हैं, एक मिनट, स्केल मेजरमेंट सही लेना है। ये लिया, ये पास कहाँ से करेगा, ये पास करेगा टू f1 के पीछे रखा हमने। तो अब देखिए, अब ये याद रखना है आपको पोजीशन, यहाँ पर हो गया 2f2, तो f1 के पीछे तो बनेगा ये दोनों के बीच में, ये याद रखना। तो इस तरफ बनेगा ये दोनों के बीच में। तो एक रे कहाँ से गुजारना, ऑप्टिकल सेंटर से, जो यहाँ पे कट करेगा ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दोगे, जो उल्टा बनेगा रियल और इन्वर्टेड बनेगा और स्मॉलर बनेगा ऑब्जेक्ट से। ये बात याद रखना। फिर उसके बाद तीसरा इमेज फॉर्मेशन देखिए, ऐसे आप इमेज फॉर्मेशन देख सकते हैं, एनसीईआरटी में बना हुआ है। यहाँ पर f1 2f1, अब हमने रखा ऑब्जेक्ट को 2f1 पर, वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे। यहाँ इस तरफ गए, फोकस से पास किया, ठीक है। और दूसरा रे जो आप गुजारेंगे ना, ये सेकंड फोकस है और ये सेकंड 2f2 है, तो इस पे बनेगा। तो यहाँ पे मार्क कर लीजिए। तो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से गुजारा आपने, तो ये यहाँ पर आकर के मिल गया। तो इसको ऐसे आप बना दीजिए, दोनों बराबर बनेगा, सेम साइज बनेगा। ये चीज़ याद रखना, प्रैक्टिस कर लेना, बड़ा आसान है। उसके बाद फिर आपको कहाँ रखना है, उसके बाद फिर आपको रखना है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस, और फिर आपको रखना है इस तरफ 2f और f1 के बीच में। 2f1 तो इसके बीच में हमने रखा, तो ये यहाँ गया, ये कहाँ से गुजरेगा, 2f2 से, ये f2 से गुजरा, यानी फोकस से गुजरेगा, और एक ऑप्टिकल सेंटर, तो ये बनना चाहिए 2f2 के पीछे। तो 2f2 के पीछे तो मार्क कर लीजिए पॉइंट यहाँ पर इस तरफ, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजारिए और यहाँ मिला दीजिए और इधर बना दीजिए, बड़ा बनेगा, इससे बड़ा बनेगा, लार्जर बनेगा। सीधी सी बात है, एकदम आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। 5 का 5 उस तरफ बन रहा, खाली पोजीशन याद रखिएगा। अब एक लेते हैं पाँचवा, ये हमने लिया, कहाँ पे रखा, फोकस पे रखा, फोकस पे रखा, ठीक है। यहाँ गया, ये पास किया फोकस से, ये f1 ये f2, और इधर हमने रखा 2f2,
अब ये फोकस पे तो कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट पे, तो पैरेलल रे गुजारना है तो पैरेलल रे गुजार देंगे। ये पैरेलल रे तो कहाँ पे जाके मिल रहा है, इन्फिनाइट पे मिल रहा है ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये 5 बन गया हमारा डायग्राम, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। अब छठा जो बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल इरेक्ट बनता, वर्चुअल एंड इरेक्ट और लार्जर बनता है। तो वो कैसा बनेगा वो ज़रा देखिएगा आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, वर्चुअल और इरेक्ट कैसे बनता है, तो हम ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ये हमने बनाया ऑप्टिकल सेंटर और ये हमने बनाया आपका फोकस, और ये यहाँ पर बना दिया 2F, F1 2F1 और इधर F2 2F2, F डैश भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। कॉनकेव मिरर में कहाँ पर रखते थे, फोकस और पोल के बीच में, तो उस तरफ बनता था वर्चुअल इमेज लेंस में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। एक रे यहाँ गया जो पास करेगा कहाँ से, फोकस से, और एक रे कहाँ जाएगा जो पास करेगा कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। बस यही 2 रे का इस्तेमाल करना है और इसको पीछे लेकर के आना है, पीछे लेकर के आना है, यहाँ पीछे लेकर के आए, यहाँ पीछे लेकर के आए, ये बन गया हमारा, ठीक है। सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस के सेम साइड बना, कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट और इनलार्ज्ड बना, या लार्जर बना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं। ये हो गया 6 का 6 इमेज फॉर्मेशन किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। अब हम बताने जाने वाले हैं आपको कॉनकेव लेंस के बारे में। देखिए स्टूडेंट, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में क्या है, अभी हमने बताया था, पहले रूल ऑफ रे डायग्राम समझ जाइए। कॉनकेव लेंस में जब भी, देखिए ये जब भी, अभी हमने बताया था ना कि वो कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहलाया, कॉन्वेक्स लेंस, इसे डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, समझिएगा। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे जब भी आएगा, जब भी आता है इस तरीके से तो ऐसे चला जाएगा, और इसको बैक करेंगे तो लगेगा कि किसी पॉइंट पर से आ रहा है, ये रिफ्रैक्टेड रे पास कर रहा है, तो इस डाइवर्ज करना हुआ इस पॉइंट पर, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डाइवर्ज कर रहे से मिला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ हुआ। और दूसरा जो है वो कहाँ से गुजारना है, दूसरा आपको हर हाल में ऑप्टिकल सेंटर से गुजारना, तो ऑप्टिकल सेंटर से आप गुजार देंगे तो वो सीधा सीधी पास कर जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप कॉनकेव लेंस लेते हैं, ठीक है, और कॉनकेव लेंस में ऐसे रे आता है, मान लीजिए रे ऐसे आ रहा है, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, और इसको आपको मिला देना कहाँ पर, फोकस पर मिला देना है। तो हम लोग ये और ये वाला का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर एक ही इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। कॉनकेव लेंस में देखिए, कॉनकेव लेंस जो चश्मा लगाते हैं, आप पहनते हैं चश्मा, ठीक है, जिन्हें चश्मा लगा रहता है वो कॉनकेव लेंस होता है। आँख में जो लेंस होता है, आँख में हमारे जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस, तो क्या है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखिएगा, ऑब्जेक्ट को आपने रखना है इन्फिनाइट पर, तो इन्फिनाइट से पैरेलल रे आया, ऐसे पास कर गया, पैरेलल रे आया, ऐसे पास कर गया, रिफ्लेक्टेड हो गया, इसको मिला दिया, ये कहाँ पे बना इमेज, हमारा इमेज बना फोकस पर। फोकस पर बनेगा, कैसा बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड, याद रखिएगा, वर्चुअल इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया कॉनकेव लेंस का। अब यहाँ पर F हुआ और ये यहाँ पर क्या हुआ, 2F हुआ। हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया F और 2F के बीच में, ऐसे गया, इस तरफ चला गया, ठीक है, तो ये मिल जाएगा कहाँ पर, फोकस पर, और एक रे कहाँ जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, तो ये हमारा आ गया फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये हमारा कैसा इमेज बना, वर्चुअल बना एंड इरेक्ट बना और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा होता है कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये समझना ज़रूरी है कि कॉनकेव लेंस का जैसे उसमें कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इरेक्ट बनता था, इसमें कॉनकेव लेंस में, उसमें कॉनकेव मिरर में 6 इमेज बनता था, इसमें कॉन्वेक्स लेंस में बनता है 6 इमेज, जिसमें 5 रियल और 1 वर्चुअल, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर सिमेट्री आप मिलाने की कोशिश करेंगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, और ट्रिक्स के ज़रिए जो बताया वैसे आप याद कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग लेंस फार्मूला के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, ये है लेंस फार्मूला।
अब लेंस फार्मूला का मतलब आप लोग जानते हैं, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब साइन कन्वेंशन आपको कैसे याद रखना है, साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है लेंस में। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के और कॉनकेव लेंस, बस याद रखना आपको दो चीज़ें याद रखना है। u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। कोई भी लेंस लेंगे आप, u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। कोई भी लेंस लेंगे। f जो होता है कॉनकेव लेंस का पॉजिटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस का नेगेटिव होता है। जो मिरर में होता था वही लेंस में होगा, u और f जो मिरर में होता था वही लेंस में होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए ऑब्जेक्ट को आप इस तरफ रखते हैं ना, फोकस ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं, फोकस इधर होता है, तो ये पॉजिटिव साइड होता है और ये नेगेटिव साइड होता है, इसलिए पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस का इधर ही होता है फोकस, तो इसलिए नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर V ज़रा सोचना है आपको, सिर्फ V सोचना है। देखिए कॉनकेव लेंस में ज़्यादातर रियल इमेज इस साइड बनता है, तो अगर V पॉजिटिव आया तो कैसा इमेज बन रहा है, रियल इमेज लेंस में, याद रखना। और V निगेटिव आया तो कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। V पॉजिटिव आया तो रियल इमेज, V नेगेटिव आया तो वर्चुअल इमेज। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ये पॉइंट्स आपको याद रखना। मिरर में उसमें क्या होता था कि V पॉजिटिव वर्चुअल के लिए, V नेगेटिव रियल के लिए। बस V यानी इमेज डिस्टेंस आपको याद रखना, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और F क्या हो गया, फोकल लेंथ। ये का साइन कन्वेंशन आप याद कर लीजिए। आप कभी भी नहीं, ये मिरर में भी काम आता है, ये मिरर का भी सेम है और लेंस के लिए भी सेम है। मिरर और लेंस दोनों के लिए ये बात सेम है, लेकिन फर्क किसमें आएगा, V में फर्क आता है, ये याद रखिएगा। V में पॉजिटिव, मिरर में वर्चुअल और लेंस में रियल के लिए उल्टा करना V में, बस इतना याद रखना, V में उल्टा करना। अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बता सकते हैं हम कैसे, ये माइनस उधर लेके चले जाइए, 1/v 1/f प्लस 1/u। तो अगर v बोलेगा निकालने के लिए तो आप u इंटू f और नीचे क्या हो जाएगा, u प्लस f, ऐसे कर सकते हैं आप। और अगर आपसे बोला गया u निकालने के लिए तो u को उधर लेकर के जाए, f को इधर लेकर के आए, तो क्या हो जाएगा f इंटू v और क्या हो जाएगा f माइनस v। और अगर f बोलेगा निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, u इंटू v और u माइनस v। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, फॉर्मूला को बना सकते हैं। ये हुआ लेंस फार्मूला। हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। अब लेंस फार्मूला के बाद आते हैं मैग्निफिकेशन के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, मैग्निफिकेशन के ऊपर। तो मैग्निफिकेशन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन क्या होता है। इसमें मैग्निफिकेशन जो होता है v/u लिखते हैं। मिरर में क्या लिखते थे, -b/u, इसमें v/u लिखना, ये याद रहे मैग्निफिकेशन। m बराबर v/u, ये बात याद रखना है। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये याद रखना है, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो ये भी होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, I/O भी जिसे हम लिख सकते हैं, ठीक। और दूसरा f/f प्लस u, ये फॉर्मूला भी आप याद रखना है। उसमें बताया था f/f माइनस u, यहाँ पर f/f प्लस u। शॉर्टकट न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको काम आ सकता है, तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करना है मैग्निफिकेशन के लिए। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो वो रियल इमेज है, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो वो कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। मैग्निफिकेशन में कोई साइन का मामला नहीं रहेगा, जैसे मिरर में था वैसे ही लेंस में रहेगा। तो इसमें सिर्फ v में याद रखना, v/u, I/O, f/f प्लस u, ये हो गया मैग्निफिकेशन का। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे लेंस पर, यानी किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला आप समझ गए हैं बड़े अच्छे आसान तरीके से, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैग्निफिकेशन का जो रूल बताया है आप जानते ही, मैग्निफिकेशन अगर +1 रहा तो 1 का मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर। 1 से ज़्यादा रहा तो इमेज बड़ा होगा किससे, ऑब्जेक्ट से, और 1 से छोटा रहा तो इमेज छोटा होगा किससे, ऑब्जेक्ट से। बस सीधी सी बात है। इमेज का साइज माइनस में लेना है अगर रियल बनता है तो, और इमेज ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इमेज हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव किसके लिए, रियल के लिए, और हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव किसके लिए, वर्चुअल के लिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका आता है, ये न्यूमेरिकल्स लेंस से रिलेटेड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए सवाल क्या है, इसके बाद हम PYQs बनवाएंगे आपसे, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखेंगे, उसमें PYQs में कितने अच्छे अच्छे सवाल बनवाते हैं। 2024 तक का क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे।
एक कॉनकेव लेंस है, सबसे पहले सवाल को पढ़ना है कि कौन सा लेंस दिया हुआ, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ किस में होता है, प्लस में होता है या माइनस में, माइनस में, f माइनस 15 सेंटीमीटर। एट वाट डिस्टेंस शुड दी ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी लेंस, कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहना चाहिए लेंस से, रखेंगे हम कि ये फॉर्म्स करेगा एक इमेज 10 सेंटीमीटर पर, मतलब इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज डिस्टेंस v। अब बताइए कॉनकेव लेंस में हमेशा कैसा इमेज बनता, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा इमेज तो v किस में होगा, लेंस में v किस में होगा, प्लस में नहीं, मिरर में प्लस में होता था, लेंस में माइनस में होगा। माइनस कितना, माइनस 10 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, u पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए क्या है, और मैग्निफिकेशन पूछा जा रहा है। तो एकदम आराम से निकाल देते हैं u निकालने का फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, u को उस तरफ भेज दे और f को इधर भेज दे, 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u। अब इसको उलट देंगे, u को ऊपर भेज दीजिए, शॉर्ट में बनाते फॉर्मूला, f इधर गया, f और v इधर गया, f इंटू v और माइनस का साइन है, f माइनस v, बन गया फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कीजिए, f का वैल्यू कितना है, -10, v का वैल्यू कितना है, सॉरी f का वैल्यू कितना है, -15 और v का वैल्यू कितना है, -10 और -15 -10। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 15 इंटू 10 कितना हो गया, 150, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस -15 प्लस 10 कितना आ जाएगा, -5। u इज इक्वल टू 150 -5, -5 से ये कैंसिल, 150 कितना बार में, 5 3 15 -30 सेंटीमीटर, u का वैल्यू आ गया -30। अब मैग्निफिकेशन पूछा है, m बराबर -v/u लिखेंगे। हाँ भी कह रहे हैं आप, हाँ कैसे होगा, प्लस में होगा, इसमें माइनस तो मिरर में होता था, लेंस में v/u होगा, सिर्फ v/u। तो m इज इक्वल टू v/u। तो v का वैल्यू कितना, -10, u का वैल्यू कितना, -30, कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मैग्निफिकेशन 1/3। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज जो है 1/3 मतलब छोटा बन रहा है, 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0.33 आएगा। तो इमेज वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, स्मॉलर बना, कितना, हाइट ऑफ इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज 1/3 है, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, इतना ही है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये बात आप समझ गए, ये वाला न्यूमेरिकल्स। अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। इसके बाद 2023 का क्वेश्चन आपसे हम बनवाएंगे। ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, u कितना दिया हुआ है, 15 -15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। यानी आपको बताना है v, आपको बताना हाइट ऑफ इमेज, आपको बताना है मैग्निफिकेशन। तो ये 3 चीज़ बताना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं v, लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, माइनस इधर भेज दिया, 1/v 1/f प्लस 1/u। अब इसको शॉर्ट फॉर्मूला में बदलेंगे। शॉर्ट फॉर्मूला में बदलने का तरीका क्या है, v को ऊपर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, u इंटू f और u प्लस f, प्लस का साइन है, प्लस लिख देना। v, u का वैल्यू कितना हुआ, -15 और f का वैल्यू कितना हुआ, 10 और -15 प्लस 10, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, -15 प्लस 10 हो जाएगा -150, -15 प्लस 10 -5, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कट हो गया, 30 सेंटीमीटर। v का वैल्यू आया +30 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में आ रहा था। पॉजिटिव लेंस में पॉजिटिव का मतलब कैसा इमेज बना, रियल एंड इन्वर्टेड, हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, v निकल गया। अब हमसे पूछा हाइट ऑफ इमेज, तो v/u इज इक्वल टू v/u, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v का वैल्यू कितना आया, v का वैल्यू 30 आया, v का वैल्यू 30 और u का वैल्यू कितना है, -15 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2, 15 का डबल, 2 बार में 2 2 जा 4, -4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज आ गया, रियल माइनस से पता चल रहा है। और मैग्निफिकेशन पूछा, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, v/u, तो v कितना हो गया, -v हो गया 30 और u हो गया -15, तो ये -2 आ गया, m भी माइनस में आया रियल के लिए, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन निकल गया, v निकल गया, u और v निकला, हाइट ऑफ इमेज निकला और मैग्निफिकेशन निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2023 का क्वेश्चन।
देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर CBSE 2023 का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है 2023 का, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड मतलब ऑब्जेक्ट को रखा गया है कितना 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, मीन्स u बराबर -25 सेंटीमीटर, कोई भी लेंस दिया रहेगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग किसको कहता है, कॉन्वेक्स लेंस को। ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का क्या हो जाएगा प्लस 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, v बताना है और हाइट ऑफ इमेज बताना है हमें। तो v निकालने के लिए अभी तरीका सिखाया था हमने, क्या बताया था 1/v - 1/u बराबर 1/f लिखेंगे, और v 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये माइनस इधर आ जाएगा 1/u, तो इसको क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू लिख देंगे u इंटू एफ, u प्लस एफ, u इंटू यू इससे इधर इससे हो गया, और नीचे प्लस में दे दिया, बस एकदम आसान सा। वैल्यूज को पुट कीजिए, u का वैल्यू कितना है -25, f का वैल्यू कितना है 15, और -25 प्लस 15 कर दीजिए, ब्रैकेट में लेकर करेंगे तो कैलकुलेशन गलती होने से बचेगा ज़्यादातर, ऐसे करके अगर रखते हैं तो आप। -25 यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये हो गया डायरेक्ट, तो -25 इंटू 15, और ये -25 प्लस 15 कितना आ गया -10 आ गया, तो -10 आया। तो अब ये 3 5 और ये 2 5 माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, 75/2 मतलब 37.5 आ जाएगा आपका आंसर। तो 37.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया, 75/2 v का वैल्यू, इमेज डिस्टेंस। अब हमें निकालना हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे, v हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u, लेंस में v/u, तो हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो v का वैल्यू कितना आया था 75/2, डायरेक्ट लिख दो, पॉइंट में लिखोगे तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, 75/2, और u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है -25, नीचे -25 लिखो, और इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10 है, इसको 10 लिख दो, तो 75 से 25 कैंसिल कितना बार में 3 बार में, और 2 से 10 कैंसिल 5 बार में, 5 इंटू 3, तो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास कितना आ गया -15 सेंटीमीटर। तो कैसा इमेज बना, रियल एंड इन्वर्टेड, -15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है इमेज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये CBSE 2024 का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन इसमें, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ किस में होता है, माइनस में -20 सेंटीमीटर, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड बी, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड बी ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, टॉल ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that its image is formed at a distance of 15 centimeter from the lens, image 15 सेंटीमीटर पे बन रहा है, क्यों, कौन सा लेंस, v माइनस क्यों लिया, कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज बनता है at a distance of 15 सेंटीमीटर from the lens, also calculate the size of the image formed। सीधी सी आसान सा सवाल है, u बताना है, u बताना है, u आपको बताना है, नहीं बता सकते हो, अरे बता दो, इतना तो आसान सा सवाल है। देखो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, u बताना है, इधर जाए, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अब ओह गलत कर दिया, v थोड़ी निकालना था, क्या निकालना था, u निकालना था इसीलिए बोला ना कि तुम बनाओ इस सवाल को देखो यहाँ पर u देखो, 1/v - 1/u बराबर 1/f, ठीक है। तो हमें u बताना है तो इसे इधर भेज देते 1/v, और इसको इधर भेज देते 1 - 1/f 1/u। अब u को कैसे लिखेंगे, ऊपर भेज दिया f इंटू v और f माइनस v, तो f का वैल्यू पुट करो, f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू -20, v का वैल्यू -15, और -20 -15, माइनस प्लस 15 का डबल कर दो, या 20 इंटू 15 ही रहने दो, 20 इंटू 15 -20 और माइनस प्लस 15, -20 प्लस 15 क्या होगा, 20 इंटू 15, -20 प्लस 15 -5 कैंसिल, कितना आया -3, 20 इंटू 3, तो u का वैल्यू हो गया -60 सेंटीमीटर, u का वैल्यू कितना हो गया -60 सेंटीमीटर, u आ गया -60 सेंटीमीटर। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v/u, हाइट ऑफ इमेज v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v का वैल्यू कितना आया, v का वैल्यू कितना दिया हुआ -15, u का वैल्यू कितना आया -60, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 5, 15 4 जा
5/4 छोटा बनता है इमेज। 5/4 को अगर आप डिवाइड दीजिएगा 1.25 आएगा अप्रॉक्स में। ये आपका साइज हो गया किसका, इमेज का। तो ये 2024 का क्वेश्चन कंप्लीट। अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने हमारे बोर्ड पर दूसरा क्वेश्चन है CBSE 2016 का। क्वेश्चन क्या कहता है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय लेंस ऑफ मैग्निफिकेशन -1। मैग्निफिकेशन -1 आ रहा है, यानी m इज इक्वल टू -1 है। तो आप माइनस का मतलब कैसा इमेज बन रहा है, मैग्निफिकेशन अगर माइनस में होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। पहली बात, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। और रियल एंड इन्वर्टेड किस में बनता है, कॉन्वेक्स लेंस में बनता है। कॉन्वेक्स लेंस हो गया, m बराबर -1। दूसरी बात, मैग्निफिकेशन 1 जब आता है तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, बराबर होता है। हमने बताया था आपको, जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा तो अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 60 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब ये कौन सा लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस पे हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे कि यहाँ पर होता है f और इधर होता है 2f और इधर भी होता है f और इधर भी होता है 2f, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे कि इसका इमेज बराबर बनेगा, तो 2f पे रखते हैं। इमेज भी कहाँ पर बनता है, 2f पे बनता है, बराबर बनता है, एग्जैक्टली बनता है। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो हमारा हुआ, ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस कितना हुआ, 60 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हो गया 2f, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस डबल फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ डबल फोकल लेंथ, तो 2f प्लस 2f इज इक्वल टू 60, 4f इज इक्वल टू 60, f इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास वैल्यू, 15 सेंटीमीटर। यानी यह हमारा वैल्यू आया f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस का। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आप जानते हैं पॉजिटिव में होता है, 15 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर हमसे सवाल इसमें कहता है इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द लेंस। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ से यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ 30 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को हम मूव करवाया 20 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द लेंस, तो 30 में से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख लीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 30 माइनस 20 दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ तो 15 आया है, तो ऑप्टिकल सेंटर हुआ, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुँच जाएगा, फोकल लेंस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पहुँचेगा। और इसका रे डायग्राम हमने बताया था आपको कि जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है। ये यहाँ से पास करेगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, आपको अलग से बना लेना है रे डायग्राम, और 2f के बियॉन्ड इस तरीके से आपसे बन जाएगा। इस तरीके ऐसा आप इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान सा सवाल था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लोग इसको बनाने में बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, u निकालेंगे, v निकालेंगे, f निकालेंगे। ये शॉर्ट में आप रे डायग्राम के प्रोसेस से बना सकते हैं। रे डायग्राम अलग से बना लेना है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर CBSE 2020 का क्वेश्चन है। सवाल क्या कहता है, द डायग्राम गिवन बिलो शोन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट O है एंड इट्स इमेज इज I। देखिए ये कौन सा लेंस है, ये बात तो आप समझ रहे हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है I, ठीक। आपसे सवाल कह रहा है बिना रे डायग्राम बताए, विदाउट एक्चुअली ड्राइंग द रे डायग्राम स्टेट द फ्लोइंग टाइप ऑफ लेंस। आपसे पूछा गया टाइप ऑफ लेंस बताइए, तो कौन सा लेंस है ये, कन्वर्जिंग लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस। ये आपका जवाब हो गया। नेम 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर सच एन इमेज इज ऑब्टेन्ड, यानी एक ऐसा ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट बताना है इस तरह का इमेज। तो आप ये याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज बनता है, तो यूज़ हमने बताया नहीं, आपको यूज़ बताएंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस का जब वर्चुअल इमेज बनाता है तो ये मैग्नीफाइंग गिलास में इस्तेमाल होता है, याद रखना है आपको, मैग्नीफाइंग गिलास में। और दूसरा माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, बहुत से छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखलाना, मैग्नीफाइड करके दिखलाना। मैग्नीफाइंग गिलास आप जानते हैं। तीसरा सवाल ये है कि लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ दिस लेंस इज रिप्लेस्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। इस लेंस के जगह पर हम कौन सा मिरर लेकर के आ जाए, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर लेकर के आ गए। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल if this lens is replaced by a concave mirror of focal length f। focal length क्या है इसका हो गया f। object is placed f/2। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, फोकल लेंथ का हाफ पर, तो मतलब ऑप्टिकल पोल
मिरर में पोल हो जाएगा, फोकस इसके बीच रखा हुआ। तो आप जानते हैं ना, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो उसमें कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल बनाता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, और साथ ही साथ कैसा ऑब्जेक्ट इमेज बनता है, लार्जर बनता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। बस इसका जवाब आप लिख लेंगे, ये आसान सा क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE 2020 का। ऋषि वेंट टू ए पामिस्ट टू शो हिज पाम। एक पामिस्ट के पास गया अपना हथेली दिखलाने के लिए। द पामिस्ट यूज्ड ए स्पेशल लेंस फॉर दिस पर्पस। एक स्पेशल लेंस का इस्तेमाल कर रहा है उसका हथेली देखने के लिए। तो जब स्किन को देखा जाएगा तो उसमें क्या नज़र आएगा, मैग्नीफाइड हो जाएगा, बैक्टीरिया वगैरह नज़र आएगा। तो मैग्नीफाई करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल होता है, फॉर दिस पर्पस। स्टेट द नेचर ऑफ द लेंस एंड रीजन फॉर इट्स। कौन सा लेंस इस्तेमाल होगा मैग्नीफाई करने के लिए, कॉन्वेक्स लेंस। जब कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होगा तो क्यों होगा, क्योंकि ये क्या बना देगा, वर्चुअल और इरेक्ट हाईली इनलार्ज्ड बनाता है। तो मतलब इनलार्ज्ड बना देता है, ये मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। ये हो गया जवाब इसका। वेयर शुड द पामिस्ट प्लेस होल्ड द लेंस सो एज टू हैव ए रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज। रियल इमेज कहाँ पर बनता है कॉन्वेक्स लेंस में, आप जानते हैं, या तो 2f के बियॉन्ड, या तो 2f और f के बीच में, या तो फिर f पर रखेंगे तो ये चीज़ होगा। इफ द फोकल लेंथ, अब देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस में होता है 10 सेंटीमीटर, एंड द लेंस इज हेल्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाम। यू का यानी लेंस को रखा गया है, पाम क्या हुआ ऑब्जेक्ट, तो इसको रखा गया कितना सेंटीमीटर पर, -5 सेंटीमीटर पर फ्रॉम द पम्प। यूज लेंस फार्मूला, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। वी बताना है और साइज ऑफ इमेज बताना है, ठीक है, यानी मैग्निफिकेशन बताना है हमें। तो बड़ा आसान सा सवाल है। वी निकालने का आप शॉर्टकट फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/v - 1/u = 1/f। अब देखिए इसको हम कैसे शॉर्ट में बनाएंगे, ये माइनस इस तरफ भेज दिया, 1/v = 1/f + 1/u। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको उलट देंगे, v ऊपर गया, u इंटू f और u + f, ठीक है, u इंटू f और u + f। u का वैल्यू क्या हुआ -5 और f का वैल्यू क्या हुआ, f का वैल्यू हो गया जाकर के, f का वैल्यू हुआ 10, -5 + 10 -50, -5 + 10 5 आ गया। v कैंसिल हो गया, जब कैंसिल हो गया कितना बार में, तो v का वैल्यू आया -10 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू आ गया -10 सेंटीमीटर। माइनस किसको बताता है, अगर माइनस बन रहा तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट लेंस में, याद रखिएगा। मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, मैग्निफिकेशन v/u, v का वैल्यू कितना आया -10 और u का वैल्यू कितना है -5, तो ये कैंसिल हो गया 5 से 2 बार में, तो मैग्निफिकेशन आया 2। दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज जो है वो डबल है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी दुगना बनेगा। कहानी खत्म, खल्लास। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये सवाल जब हमने बताया ना आपको, तो इसका शॉर्टकट भी फॉर्मूला बताया था मैग्निफिकेशन का, आप जानते हैं v/u I/o और f/f + u, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला को इससे रिलेट करेंगे ना, तो मैग्निफिकेशन 2 आ जाएगा, क्योंकि f का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता हो गया। और जब मैग्निफिकेशन आ जाएगा तो फिर इसको इससे रिलेट कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट ये निकल जाएगा। आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहे वैसे बना दें। मिरर में आपको सिखाया और लेंस में भी आप सीख सके, बना प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 बार पूछा गया सवाल 2016 और 2018 में। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर। ड्रा रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। बस रे डायग्राम इसमें बनाना है, और कुछ भी फाइंड यानी फाइंड द पोजीशन एंड साइज जो है वो आप कैलकुलेशन के जरिए भी निकाल सकते हैं, रे डायग्राम भी आप इसका बना सकते हो। तो सबसे पहले देखिए हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद डिस्टेंस कितना दिया हुआ है ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट, u बराबर -15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, f बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रा रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो देखिए अगर डायरेक्ट इसमें रे डायग्राम बनाना है इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ रे डायग्राम बनाना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पोजीशन, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ हुआ 10 सेंटीमीटर, इसका डबल क्या होगा 2f, ठीक है, यानी 20 सेंटीमीटर। लेकिन ऑब्जेक्ट का है 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है f और 2f के बीच में, f और 2f के बीच में।
और जब f और 2f के बीच में रहता है तो आप जानते हैं ना इसका डायग्राम, रे डायग्राम क्या बनता है, ये फोकस से पास करेगा इधर f2 से, और ये ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, इस तरफ इसको मिलाना है, इस तरफ यहाँ पर हो गया 2f2, इधर मिला, ये बड़ा इमेज बना, ठीक है। f और 2f के बीच में रहता है तो उधर उस साइड बनेगा, अदर साइड 2f2 के पीछे बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट का हो गया 2.5 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर, और ये इमेज बन रहा है 2f2 के पीछे। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, डायरेक्टली रे डायग्राम सिर्फ बोल रहे हैं इसमें बनाने के लिए, और बाकी अगर आपको फाइंड करना रहेगा वैल्यू तो आप न्यूमेरिकल्स के जरिए सोल्व कर सकते हैं। और फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म जो है आप देखिए ऐसे भी निकाल लीजिए, u और f दिया हुआ ना, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो हमसे सवाल पूछा है v, अगर मान लीजिए आपको निकालना है v निकालना, तो v निकालना और साइज ऑफ इमेज निकालना, यानी हाइट ऑफ इमेज निकालना। तो v निकालने के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला भी हमने आपको क्या बताया था, आप जानते हैं u इंटू एफ और u प्लस एफ, कोई ज़्यादा भारी नहीं। u का वैल्यू -15, f का वैल्यू कितना है 10, -15 प्लस 10 -150, और -15 प्लस 10 -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 30 सेंटीमीटर आ गया। किसका वैल्यू आया, v का वैल्यू 30 सेंटीमीटर। और उसके बाद हाइट ऑफ इमेज बोल रहा था, हाइट ऑफ इमेज निकाल दीजिए v बाई यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v का वैल्यू कितना आया, 30 आया, v का वैल्यू 30 आया, माइनस में नहीं प्लस में, और u का वैल्यू कितना है -15, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2.5। तो इसका कर दीजिए कैंसिल, दो बार में 2.5 का डबल कीजिए तो कितना आ जाएगा, -5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज। तो इस सब न्यूमेरिकल्स आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे ना, लेकिन आप ये बात देखिए, इसको शॉर्टकट तरीके से भी आप बना सकते हैं। वो तरीका जो फॉर्मूला हमने आपको पहले बताया था, एक ये तरीका होता है न्यूमेरिकल सोल्व करने का, और एक तरीका ये भी होता है। अगर हम इसे सोल्व करें तो देखिए इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैग्नीफिकेशन बराबर v बाई यू आई बाई ओ, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, f बाई एफ प्लस यू। तो आपसे क्या पूछा, आपसे सवाल पूछ रहा है v निकालने के लिए, ठीक है, इमेज। तो इसको इससे रिलेट कीजिए, v बाई यू इज इक्वल टू f बाई एफ प्लस यू, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना निकालना है, तो v का वैल्यू v हो गया, u का वैल्यू कितना हो गया -15 हो गया, और f का वैल्यू कितना हो गया 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, -15 इज इक्वल टू 10, और ये चला गया -5 आया, ये कैंसिल हो गया, हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा -2। तो -2 आया, तो -15 2 आएगा ना ऊपर में, -2 माइनस प्लस 15 का डबल, तो v बराबर कितना आ गया 30। ऐसे भी बना सकते हैं आप, सोल्व कर सकते हैं, v आ गया। और फिर अगर मैग्नीफिकेशन निकालना तो m बराबर f बाई हाइट ऑफ इमेज अगर निकालना है तो इसको इससे रिलेट कर दीजिए। इसका वैल्यू कितना आया था, -2 आया था ना, -2, इसका सोल्व करने पर -2 आया था, तो i बाई ओ इज इक्वल टू -2, ठीक है, -2 आया। अब i -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -2 इंटू 2.5 कितना हो गया, -5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से भी आप शॉर्ट में बना सकते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बनाने का कई तरीका हो सकता है जो हम आपको बता रहे हैं। देखा, आपने इस तरीके से नहीं सीखा होगा न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, CBSE 2017 में इस तरीके का सवाल पूछा गया था। एक एनालाइज करना है आपको डायग्राम, फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल है, शोइंग वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस विद ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। आंसर द क्वेश्चंस फ्लोज विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के जवाब देना। पहला सवाल क्या कह रहा, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का क्या होगा। अब इसमें से आप कैसे पता करेंगे कि फोकल लेंथ होगा क्या। देखिए -90 है प्लस 80 है, -60 प्लस 20, -30 प्लस 30। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस जब दोनों बराबर हो रहा है तो डैट मीन्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ये 2f पर होगा, और ये कहाँ पे बन रहा होगा, 2f के बन रहा होगा अदर साइड। तो 2f बराबर आप ले ले 30, 2f बराबर क्या ले ले 30, यानी 2f बराबर 30, तो कैंसिल, तो f बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब f 15 सेंटीमीटर आ गया, तो ये पहला जवाब हो गया। दूसरा है राइट दी सीरियल, कैसे समझा, क्योंकि ये 2f पर और ये 2f पर, तो 2f बराबर हमने 30 लिख लिया,
इस साइड 2f और उस साइड। विच इज राइट द सीरियल नंबर ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, हाउ डिड यू अराइव दिस कंक्लूजन, तो इसमें से कौन सा गलत होगा। देखिए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो 15 से कम जो है यानी एफ फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव आता है, ये बात आप जानते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर देखिए, ये समझिए, जैसे मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, तो इधर भी फोकस है, इधर भी फोकस है, तो यहाँ भी 15 और इस तरफ भी 15, तो 15 से कम, ये 6 नंबर देखिए 15 से कम है, यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, तो इसका इमेज कहाँ बनता है, इसी साइड बनता है, तो डैट मीन्स इमेज डिस्टेंस प्लस में नहीं होना चाहिए वर्चुअल के लिए, किस में होना चाहिए, इट शुड बी नेगेटिव। तो ऑप्शन ये सीरियल नंबर 6 रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होना चाहिए था, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसके बीच रखा हुआ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तीसरा सवाल कह रहा है ड्रा रे डायग्राम, ड्रा रे डायग्राम सीरियल नंबर 4, फाइंड दी मैग्निफिकेशन। ड्रा रे डायग्राम, तो रे डायग्राम बनाना है आपका 4 नंबर का, 4 नंबर u-20 और v60, तो मैग्निफिकेशन तो ऐसे ही निकल जाएगा, v बराबर v बाई यू, m बराबर v बाई यू 60 अपॉन -20, तो ये कैंसिल हो गया 3 बार में, तो -3 आ गया आपका वैल्यू। मैग्निफिकेशन -3 मतलब 3 गुना इमेज बड़ा बन रहा है, तो ये बड़ा कब बनता है, जब आप कॉन्वेक्स लेंस में 2f के f और 2f के बीच रखते हैं, तो इसका इमेज कहाँ बनता है, बियॉन्ड 2f के पीछे बनता और बड़ा बनता है। तो ये वाला बता चुके रे डायग्राम, आप बना लीजिएगा आराम से। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब CBSE 2019 का क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ, -60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव लेंस, कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ किस में होता है, माइनस में, -30 सेंटीमीटर। यूज द लेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, V बताना है आपको। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर बताइए, पोजिशन बताइए और रे डायग्राम बनाना है। तो ये बड़ा आसान सा सवाल है, ज़्यादा भारी नहीं। V बराबर आपको फॉर्मूला बताया था u इंटू एफ, u माइनस एफ, u का वैल्यू कितना हो गया -60 और f का वैल्यू हो गया जाकर के -30, ठीक है। और यहाँ पर हो गया -60 -30, तो माइनस प्लस 60 इंटू 30 कर दीजिए और -60 कीजिए आप, और माइनस क्या हो जाएगा, +30 कर दीजिए, तो 60 इंटू 30 और -60 + 30 -30 आ जाएगा, और ये कैंसिल हो गया हमारा वैल्यू। तो हमारे पास v का वैल्यू जो आया वो आया -60 सेंटीमीटर। एक मिनट, 1/, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, मिस्टेक हो गया, यहाँ पर प्लस होगा, v बराबर u इंटू एफ, u प्लस एफ होता है ना, तो -60 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -90 आएगा ये हमारा वैल्यू, -90, ये 30 टाइम्स में कैंसिल, और 30 से ये 3 बार में कैंसिल, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार में। तो हमारा v का वैल्यू जो आया, यानी v आया -20 सेंटीमीटर, ये ध्यान देना है आपको, -20 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। तो v बराबर -20 सेंटीमीटर आ गया, तो v का वैल्यू -20 आया। मैग्निफिकेशन हम चाहे तो निकाल सकते हैं, v बाई यू, v का वैल्यू आया -20 और u का वैल्यू है -60, तो ये कैंसिल, कितना आ गया, 1/3 यानी 0.3 अप्रॉक्स। तो कैसा इमेज बनता है, इसका रे डायग्राम बनाना। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा बनेगा, इमेज वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिस्ड बनेगा, छोटा बनेगा। रे डायग्राम बना लीजिए, रे डायग्राम आप जानते हैं इसका, आप कहाँ रखेंगे, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को रखना, एक जाएगा इसे इस तरफ चला गया, ये आ गया फोकस से, और ये एक चला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये आपका इमेज बन गया, ठीक। तो ये सवाल समझ में आ गया आपको आसान तरीके से। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है CBSE 2019 का। ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आप जानते हैं प्लस में होता है 20 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर, u बराबर कितना दिया हुआ, -30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, यानी ऑब्जेक्ट जो है उसकी डिस्टेंस लेंस से कितना है, 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, v बताना है, हाइट ऑफ इमेज बताना है, बस और कुछ नहीं, और रे डायग्राम बनाना है। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो आप इसको शॉर्टकट में भी आप बना सकते हैं। हाइट ऑफ f दिया हुआ, u दिया हुआ है, तो आप v निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्टली v निकाल लीजिए। v का फॉर्मूला u इंटू एफ बाई यू प्लस एफ। ये कैसे निकालने का तरीका आपको सिखाया, ये सिखा चुके हैं। तो u का वैल्यू कितना हो गया, -30, f का वैल्यू कितना हो गया, f का वैल्यू हुआ 20, ब्रैकेट में ले लेंगे,
-30 और +20 डायरेक्ट यहाँ पे ब्रैकेट में भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -30 × 20 हो गया और -30 + 20 हो जाएगा -10। ये 10 से 3 बार में कैंसिल, 20 × 3 कितना आ जाएगा +60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो +v पॉजिटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब कैसा इमेज बन रहा है, रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनने वाला है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम निकालने जा रहे हैं हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, v/u I/o, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v का वैल्यू 60 आया, u का वैल्यू कितना है -30 हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 है, 5 हो गया। ये कितने बार में, 2 बार में कैंसिल, 5 × 2 = 10 हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, हाइट ऑफ इमेज हो गया -10 सेंटीमीटर। बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट से। तो अब इसका रे डायग्राम बनाना है। तो बताइए ज़रा सा, कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, f हो गया, 2f हो गया, कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को कि उसका इमेज बड़ा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। तो 2f और f के बीच रखते हैं, तो ये जाता है यहाँ पास करता है f2 से, ये f1 हो गया और ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजारता है तो ये चला जाता है इस तरफ। तो ये बड़ा इमेज बनाना है आपको, यहाँ पर हो जाएगा 2f2 जस्ट बियॉन्ड दी 2f2 के पीछे बनेगा। तो हो गया ये सवाल आसान सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, CS BSc 2020 का क्वेश्चन है। बहुत सारा क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया PYQs, और अब इसके बाद हम लोग पावर ऑफ लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स का। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ से भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल सवाल आपसे बन जाएगा। सवाल ये कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम। रे डायग्राम को आपको कंप्लीट करना है। रे डायग्राम, अब जरा बताइए इसका रे डायग्राम आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रहता है। तो रे डायग्राम कैसे बनता है, जस्ट बियॉन्ड इधर इसी तरफ बनेगा, इसी तरफ बनेगा, 2f के पीछे यहाँ पर इसी तरफ बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ये आप जानते हैं, ये बता चुके हैं हम। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूरी पर है, u बराबर -18 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ क्या है, f बराबर 20 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा, पोजीशन साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। और साइज ऑफ इमेज शायद साइज ऑफ इमेज हमें देखना होगा कि साइज ऑफ इमेज कितना देना दिया हुआ इस क्वेश्चन में। मिनट, साइज ऑफ इमेज नहीं दिया हुआ है सवाल में, दैट मीन्स हमें मैग्निफिकेशन बताना है, नेचर बताना और पोजीशन बताना है। तो इसमें अगर साइज दिया रहेगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा, शायद मिस होगा इसमें। तो v निकाल लेते हैं हम लोग, कोई ज़्यादा भारी नहीं है v निकालना। v बराबर क्या होगा, u × f, u + f। ठीक है, कैसे होता, 1/v - 1/u = 1/f। ये माइनस उधर भेज देंगे तो शॉर्टकट में ये आ जाएगा। u का वैल्यू कितना हो गया -18 और f का वैल्यू कितना हो गया 20 और -18 18 + 20। तो -18 × 20 और -18 + 20 हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया दरअसल 10 बार में। 10 × 18 -180 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू आ गया -180 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, v/u हो जाएगा। v का वैल्यू -80 और u का वैल्यू कितना है 18। तो -18 माइनस कैंसिल, ये कैंसिल हो गया कितना बार में 10 बार में। तो ये आपका न्यूमेरिकल्स हो गया पूरा 2024 का, 23 का, 20 का, 19 का, 17 का सारा क्वेश्चन हमने लगभग आपको बता दिया है अप्रॉक्स। आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में और इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे और रिफ्रैक्शन को कंप्लीट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस जो होता है, लेंस की वो खूबी, लेंस की वो एबिलिटी जो लाइट रेस को या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा, उसे कहते हैं हम पावर ऑफ लेंस। दैट मीन्स पावर ऑफ लेंस जो होता है, इसका डिफिनेशन जो लिखाया जाता है, पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, P बराबर 1/f। ये याद रखना, पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये याद रखना, इसे पावर ऑफ लेंस कहते हैं। इसका SI यूनिट होता है डायोप्टर, SI यूनिट होता है डायोप्टर, ये याद रखिएगा, डायोप्टर होता है SI यूनिट, जिसे D से इंडिकेट करते हैं, D से इंडिकेट करते हैं, ये याद रखना है। 1 डायोप्टर बराबर फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में। 1/f जो है ना, ये फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं, याद रखिएगा। तो 1 डायोप्टर होता है 1/मीटर लिखेंगे या फिर हम मीटर इनवर्स लिखेंगे, इनवर्स मीटर लिखेंगे इसे। तो 1 डायोप्टर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये याद रखना है। SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है, डायोप्टर होता है। SI यूनिट डायोप्टर होता है, किसका, पावर ऑफ लेंस का, पावर ऑफ लेंस का। पावर ऑफ लेंस को P से इंडिकेट करते हैं। अगर फोकल लेंथ
सेंटीमीटर में दिया रहा। किस में दिया रहा? सेंटीमीटर में। तो पावर ऑफ लेंस का आप शॉर्टकट फॉर्मूला 100/f इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मीटर को आप जब कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को आप जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड देंगे तो वो डिवाइड कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो डायरेक्टली आसान से डिवाइड मतलब आप ला सकते हैं वैल्यूज़। कैसे? ज़रा ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग ये पहले समझते हैं कि हमारे पास दो लेंस है, एक है कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा है कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो इसका पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो इसका पावर भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये याद रखना है आपको। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का ये पावर नेगेटिव में कॉनकेव लेंस यानी माइनस में रहेगा डायोप्टर, और प्लस में रहा तो वो कॉन्वेक्स लेंस है। जो आप चश्मा लगाते हैं ना, जिन्हें दूर का नहीं दिखाई देता है ना, उनका पावर माइनस में होता है, नेगेटिव में होता है, तो वो कॉनकेव लेंस दरअसल होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। आपसे पूछा पावर बताइए, तो पावर बराबर क्या करना? 100/f कर दीजिए। 100 कितना हो गया? 2/20 कैंसिल, प्लस 5 डायोप्टर। हो गया क्लियर ये बात। अगर कॉन्वेक्स लेंस का मान लीजिए फोकल लेंथ दिया हुआ -25 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस का, सॉरी किसका? कॉनकेव लेंस का। तो पावर पूछ रहा, तो पावर क्या हो जाएगा? 100/f कर दीजिए, तो 100/25 कीजिए, कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा? ये माइनस में है तो कितना आ जाएगा पावर? -4 डायोप्टर। ये हो गया पावर। ये याद रखिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे आसान तरीके का सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, आप बिल्कुल बना सकते हैं पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड। और अगर पावर पूछे, फोकल लेंथ दिया रहे, अगर पावर पूछता है तो ये फॉर्मूला, और अगर पावर दिया रहे फोकल लेंथ पूछेगा तो आप ऐसे लिख दीजिएगा 1/p कर दीजिएगा। बस सीधी सी बात है, 1/p कर देना, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो कंबाइन जब करना होगा, कॉम्बिनेशन एक से ज़्यादा पावर ऑफ लेंस दिया रहा, ठीक है, पावर ऑफ लेंस, तो इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? P1 + P2 + P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आप जितना दिया रहेगा सबको क्या कर देंगे? समेशन कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, उसमें आप फिर फोकल लेंथ उसका निकाल सकते हैं। अगर फोकल लेंथ दिया रहा तो फोकल लेंथ में भी ऐसे करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे और वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस हमारा निकल जाएगा। ये बात याद रखना है। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखिए पावर ऑफ लेंस का क्वेश्चन क्या है? द पावर ऑफ लेंस इज +5 डायोप्टर। प्लस से कौन सा पता चला? कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो पावर दिया हुआ +5 डायोप्टर, ठीक है। हमसे पूछा व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो नेचर क्या हुआ? लेंस का नेचर कौन सा लेंस हुआ? कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये जवाब आपको लिख देना है। और आपसे पूछ रहा है बताइए क्या चीज़? फोकल लेंथ। तो पावर बराबर फॉर्मूला क्या बताया था? 100/f। किसमें? जब फोकल लेंथ आपको किस में निकालना हो? सेंटीमीटर में निकालना हो। तो f को यहाँ भेज दीजिए, 100/p कर दीजिए, तो 100/5 कैंसिल, कितना आ गया आपका वैल्यू? कितना आंसर आया? 20 सेंटीमीटर। आप इसको 0.2 मीटर भी कह सकते हैं। अब सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस, लेंस से कितने दूरी पर ऑब्जेक्ट रहना चाहिए कि इसका इमेज जो है इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज बनेगा। तो आप जानते हैं ना कॉन्वेक्स लेंस में सेम साइज कहाँ पे बनता है? f सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पर, जिसे हम 2f कहते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं। तो f कितना आया? f आया 20, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 20 का डबल, तो 2f पे रखेंगे। एट 2f तो 2 × 20 तो कितना हो गया? -40 सेंटीमीटर पे रखेंगे। तो हमारा आंसर हो गया ये, सॉरी माइनस नहीं, 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपका ये इस तरफ रखेंगे। अगर हम इस तरफ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा आ जाएगा -40 सेंटीमीटर, ठीक है, -40 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये CBSE 2023 का क्वेश्चन है। मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लेंसेज, बहुत सारा है, ये इसको आप पढ़ लीजिएगा। दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। द नेट पावर ऑफ द लेंसेज आर प्लेस्ड इन गिवन बिलो ऑफ द अलजेब्रिक सम। अभी आपको बताया था P बराबर P1 + P2 + P3। दिस लेंस सिस्टम कैन हैव ए कम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का भी होता है, इसका अलग अलग जगह इस्तेमाल होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव पावर। अब इसका नेचर बोल रहा है, दोनों को कंबाइन कीजिए। दो P1 + P2, 4 डायोप्टर और +-2 डायोप्टर। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 4 डायोप्टर -2D। तो 4 में से 2D किया तो 2D आया, पॉजिटिव नेचर का आया। तो पॉजिटिव नेचर मतलब क्या है? कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स क्या करेगा? कन्वर्जेंट करेगा। हो गया,
कन्वर्जेंट नेचर का। दूसरा कह रहा सवाल हमसे क्या चीज़, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। पावर दिया हुआ है ना, पावर कितने दिया हुआ है, देखो बच्चों पावर दिया हुआ है 2.5 डायोप्टर, तो पावर बराबर 100/f इस्तेमाल करो, तो f इधर चला जाएगा, 100 क्या हो जाएगा p, तो 100 अपॉन p का वैल्यू कितना हो गया 2.5, ये हटाएंगे 10 जाएगा, 25 से 4 बार में 4 × 10 कितना आया 40 सेंटीमीटर, प्लस में आएगा क्योंकि प्लस में दिया हुआ है, तो 40 सेंटीमीटर आ गया, या फिर 0.4 मीटर भी आप लिख सकते हो, ये आ गया। सी में कह रहा है ड्रा द रे डायग्राम टू शो द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 0.1 डायोप्टर। कितना है 0.1 डायोप्टर है पावर। अब देखो पावर कितना दिया हुआ 0.1 डायोप्टर, पावर दिया हुआ 0.1 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ निकाल लो, 100/p कर दो, तो 100 अपॉन 0.1 ये हटाओ 10, तो कितना आ जाएगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आ गया आपका जाकर के 1000 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 100 से डिवाइड भी अगर देना है तो दे सकते हो, या फिर डायरेक्ट 1/p भी लगा सकते हो, तो आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना आएगा 10 मीटर। तो फोकल लेंथ अगर आपका 10 मीटर आ गया, फोकल लेंथ आपका 10 मीटर आया, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। एक मिनट क्वेश्चन देख लेना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को चेक कर लेंगे, ठीक है। इसका फोकल लेंथ अगर 10 मीटर है, तो अगर ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का दिया हुआ, तो फोकल लेंथ के जस्ट 2f पे चला जाएगा, तो 2f पे जाएगा तो वो सेम साइज का बनेगा, रियल इन्वर्टेड। आपको इस लास्ट वाला क्वेश्चन चेक कर लेना, बाकी ये सारा का सारा ठीक है, ठीक है। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं पावर ऑफ लेंस पर। देखिए स्टूडेंट्स पावर ऑफ लेंस यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है 2023 का। एन ऑब्जेक्ट इज केप एट ए डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ 1 मीटर फ्रॉम ए लेंस ऑफ पावर, पावर कितना दिया हुआ +2 डायोप्टर। तो पॉजिटिव जब है तो कौन सा लेंस हुआ, टाइप्स ऑफ लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। इसका जवाब कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो पावर दिया हुआ 2 डायोप्टर, फोकल लेंथ निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 100/p कर दीजिए, तो 100 अपॉन 2 कैंसिल, कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 मीटर, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं 0.5 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रखा हुआ है 1 मीटर पर, तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर भी आप कह सकते हैं। तो माइनस हो गया ये, और ये प्लस में हो गया प्लस 50 सेंटीमीटर। क्या रहा है कि कैलकुलेट दी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकल चुका है, डिस्टेंस द इमेज, इमेज और इमेज का डिस्टेंस v u इंटू एफ और u + f। तो u का वैल्यू क्या हो गया हमारा, u का वैल्यू हो गया है -100 सेंटीमीटर, और f का वैल्यू हो गया 50 सेंटीमीटर, और आप इसको कर दीजिए -100 + 50, तो -100 इंटू 50, और ये हो गया -100 + 50 -50 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 50 से 50 कैंसिल, तो 100 का वैल्यू मतलब 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 मीटर। तो u और v दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, u का और v का वैल्यू सेम हो गया। तो ये हो गया आपका पावर ऑफ लेंस से क्वेश्चंस। इस तरीके का सवाल आप बिल्कुल प्रैक्टिस करें पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड। अब यूज ऑफ कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस बताने जा रहे हैं, लास्ट है, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। देखिए अब ये हम लोग लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। कॉन्वेक्स लेंस का आप जो ज़्यादातर आपको याद रखना है, जो सबसे ज़्यादा याद रखना है आपको, मैग्नीफाइंग गिलास में इस्तेमाल होता है, माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होता है, ये 2 पॉइंट। और तीसरा हाइपरमेट्रोपिया, आप पढ़ेंगे ह्यूमन आई में कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, उसमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है इसको ठीक करने के लिए। आप जो चश्मा पहने रहते हैं वो क्या होता है, यानी आपको जो जब दूर का दिखाई नहीं देता तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। मायोपिया ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस का, और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, कैमरा वगैरह में, स्पाई होल्स में, फ्लैश लाइट में भी इस्तेमाल होता है। तो आप इसका यूजेस, ये इंपॉर्टेंट यूजेस है, मैग्नीफाइंग, माइक्रोस्कोप, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये इसमें ज़्यादातर मायोपिया। तो आप ये चैप्टर्स आपने रिफ्रैक्शन कंप्लीट किया बहुत ही अच्छे तरीके से। स्टूडेंट्स अगर आपको बहुत अच्छा ये वीडियो लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें और इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि आप दूसरे लोगों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।